सभी को। कैसे हो आप सब? एकदम फैंटास्टिक। आप सबका पहले तो वेलकम है हमारी इस फिटनेस क्लास में, है ना। तो कैसे आप सब? मस्त है? पहले ऐसे करके दिखाइए, नहीं नहीं, पहले ए फ्रेश दिखाइए मुझे आपकी एनर्जी ड्रिंक किस किस के पास है। ऑलवेज ना, हमें हमेशा एनर्जेटिक फील करवाती है हमारी एनर्जी ड्रिंक। तो आप लोग रेडी हो आज के सेशन के लिए? सब लोग आगे बढ़ना चाहते हो? सब लोग तो जिनके कैमरा ऑफ है उनको भी चेक कर लेते हैं ना, उनका क्या विचार है। तो जल्दी से प्लीज, अगर आपको जिंदगी में सक्सेस होना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, तो सबसे पहला काम आपको आज एक ही काम करना है, पहले कैमरा ऑन कीजिए। तब तक मैं क्लास में कुछ बोलने नहीं वाली, मैं चुप बैठी हूँ, ठीक है। जब तक आपका कैमरा ऑन नहीं होगा, 100% आपका कैमरा ऑन चाहिए। आप लोग मेरे साथ हो तो मैं आपके साथ, ठीक है। आप लोग एक कदम बढ़ाओगे तो मैं 100 कदम आपके साथ चलने के लिए रेडी हो। तो आप सब लोग पहले कैमरा ऑन कर लीजिए, अपने पास कॉपी पेन अपना रखिए, ठीक है। और जो भी पॉइंट आपको, जो चीज लगती है मेरे को बढ़िया लग रही है, उसको जरूर नोट डाउन कीजिए, ठीक है। रेडी है सभी? बढ़े आगे? बिल्कुल पक्का? यस। तो चलिए पहले आपकी एनर्जी चेक कर लेते हैं ना सब लोगों की, क्योंकि मुझे तो एनर्जी वाले लोग बड़े पसंद है ना। तो सब लोग एक दूसरे को गुड इवनिंग बोल सकते हैं सब लोग। गुड इवनिंग गुड मैम। इवनिंग एवरीवन। गुड गुड इवनिंग ऑल ऑफ इवनिंग यू। एवरीवन। गुड गुड इवनिंग इवनिंग मैम। गुड एवरीवन। इवनिंग गुड मैम। इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग। एवरीवन। ऑलवेज ऑलवेज एक्साइटमेंट में रहिए, ठीक है। अगर आप एक्साइटमेंट में रहेंगे, खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे, उतना ही ज्यादा आप जिंदगी में सक्सेस हो, ठीक है। तो चलिए आज का जो हमारा सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको 2 मिनट में, है ना, मेरे बारे में बता दूं कि मेरा क्या रिजल्ट है, मैं कैसे यहाँ पर आई थी। सिर्फ 2 मिनट में आपको ये सारा बताऊंगी मैं। मुझे एक सेकंड दीजिए, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। यस। तो मेरा नाम अंजू है और मैं फतेहाबाद से बिलोंग करती हूँ। आज से 10 साल पहले हम इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े थे। जब मैं यहाँ पर आई थी तो मैं कुछ ऐसी दिखती थी, देखिए कुछ ऐसी दिखती थी। और एनर्जी नहीं थी, हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा थे, सर्वाइकल था, माइग्रेन था, डिप्रेशन था, बीपी लो रहता था, इतने सारे हेल्थ चैलेंज थे और लाइफस्टाइल बिल्कुल भी नहीं था। बट इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े, न्यूट्रिशन के बारे में पता चला, इस क्लास के साथ एक्सरसाइज करना शुरू किया और अपनी लाइफ की जो भी बुरी आदतें थी उनको छोड़कर गुड हैबिट्स, है ना, खाने पीने की आदतों को सुधारा। तो मेरा जो सर्वाइकल है वो मेरा 1 ही महीने में सॉर्ट आउट होगी, वो मेरी प्रॉब्लम। तो मैं, देखो, कोई दावा नहीं करते हैं, डिस्क्लेमर है कि हम कोई डॉक्टर नहीं है और किसी तरह की कोई मेडिसिन नहीं देते हैं। ये हमारा पर्सनल जो है ना, वो बोलते हैं कि हमारा पर्सनल हो रहा है, एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा, 1 ही महीने में सारी मेडिसिन बंद होगी, तब से लेके आज तक एक एनर्जेटिक और बढ़िया लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। लाइफ कॉन्फिडेंस बढ़ा, एनर्जी बढ़ी और जिंदगी को जीना सीख लिया हमने, ठीक है। तो ये सब कैसे हुआ, चलो आज का जो टॉपिक है मेरा वो इसी के ऊपर है कि हाउ टू क्रिएट बिजनेस विद वर्कआउट क्लासेस, इंपॉर्टेंस ऑफ वर्चुअल कम्युनिटी। अब एक चीज समझिए, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि ये वर्चुअल क्लब क्या है, वर्चुअल कम्युनिटी क्या है। एक्सरसाइज करना, वर्कआउट करना, जो आप ऑनलाइन क्लासेस में आते हो, ये सबका मतलब एक ही है, वर्कआउट क्लासेस। चाहे आप इसको वर्चुअली बोल लीजिए, चाहे आप इसको ऑनलाइन बोल लीजिए, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये चीज समझनी है कि इनका मतलब एक है, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज है, मैडम ये वर्चुअल क्लासेस क्या है, ऑनलाइन क्लासेस क्या है। तो इन दोनों का मतलब एक ही है। तो आपका सबसे पहले वेलकम है हमारे इस वर्चुअल ऑनलाइन क्लासेस में, कि आप लोगों ने अपने बारे में सोचा और अपना एक जो स्टेप है आगे बढ़े इस क्लास में है, ठीक है। तो अभी देखिए, हम सबसे पहले आपको हमारे टूल बताते हैं कि कौन कौन से टूल पे आप बिजनेस के टूल पे काम करते हो। हम लोग HOM करते हैं, ठीक है, हर्बल लाइफ अपॉर्चुनिटी मीटिंग करते हैं, COI, कस्टमर से कस्टमर, कस्टमर से रेफरेंस, रेफरेंस वेलनेस कैंप लगाते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं, फ्लायर करते हैं, पेपर ऐड करते हैं, विजिटिंग कार्ड करते हैं ना। ये हमारे सब क्या है, बिजनेस के टूल है। हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, देखो जिसको जो अच्छा लगता है वो ये टूल अपनाता है। सोशल मीडिया, आप सब लोग कहाँ से आए हैं? सोशल मीडिया से, व्हाट्सएप से, फेसबुक से, ऐसे ही आए हैं सब लोग, राइट, ठीक है। बट अभी देखिए, अभी जो हमारे बिजनेस का बहुत इंपॉर्टेंट जो टूल है, उस पे हम लोग अगर काम करना स्टार्ट कर दे तो वो हमारे लिए
बिजनेस को बहुत आगे स्पीड से बढ़ा सकते हैं। वो क्या है हमारा वर्चुअल न्यूट्रिशन क्लब एंड वर्कआउट सेशन। इसके लिए मैं क्लैपिंग चाहूंगी, क्योंकि ये जो वर्कआउट न्यूट्रिशन हमारा सेशन है, क्लब है, ये क्या है हम सब लोगों के, लेडीज के लिए स्पेशली, मैं तो हमेशा बोलती हूँ ये हम लेडीज के लिए वरदान है। क्योंकि हम घर बैठ के अपने ही घर में रहते हुए, बच्चों को संभालते हुए, हम अपने जो हमारा फिटनेस का जो टारगेट होता है उसको अचीव करते हैं, है ना। एक्सरसाइज करते हैं, फिर एक्सरसाइज करते हुए जब हमें लगता है कि हमें बिजनेस की तरफ बढ़ना चाहिए, तो हम उधर मूव ऑन करते हैं और हम अपने आप को एक क्या है बिजनेस वुमेन बनाते हैं। कहाँ? घर बैठे हुए ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू। तो ये हमारे लिए क्या है, वरदान से कम नहीं है रियलिटी में, अगर मैं बताऊं। क्योंकि जब हम फिजिकल बिजनेस करते थे, फिजिकल हम कर रहे थे इस प्लेटफॉर्म पे, तब इतना भागा दौड़ी थी, इतना भागा दौड़ी, और उसका रिजल्ट थोड़ा स्लो था। ठीक है, क्योंकि फिजिक, अभी आपको ना इसके बारे में मैं डिफरेंस समझाती हूँ कि वर्कआउट जो सेशन है, इसको हमने बड़े लाइटली लिया हुआ है। लाइटली लेते ना, कभी आ गए कभी नहीं आए, कैमरा ऑफ करके बैठे हैं, कोई कौन आ रहा है क्लास में नहीं आ रहा, हम इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। तो ये क्या कर रहे हो, आप अपनी सक्सेस को खुद रोक रहे। ठीक है, तो अभी देखो धीरे धीरे आपको मैं जैसे जैसे बताऊंगी, आप लोगों को समझ में आएगी कि वर्चुअल न्यूट्रिशन क्लब, हमारा वर्कआउट सेशन क्या है, ये हमारे बिजनेस की बैकबोन है, यानी हमारी रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, तो अभी आप देखो आगे आगे मैं जैसे बता रही हूँ, फिजिकल में हमारे पास क्या होता था, जब हम फिजिकली अपना बिजनेस कर रहे थे, तो मान लो हम डेली इतने लोगों से बात नहीं कर पाते थे। आपके पास 15 कस्टमर है, क्या आप डेली उनसे फोन पे बात कर पाते हो? पॉसिबल है? हर पर्सन के साथ उसकी सारी बातें सुनो, उसको डेली सारी डाइट के बारे में बताओ, उसको बताओ कि शेक क्या काम करता है, ए फ्रेश क्या काम करती है। पॉसिबल नहीं था ना। तो हमें एक एक मीटिंग ट्रेनिंग के लिए, जैसे आज हमारे सारे लीडर्स है ना दिल्ली गए हुए हैं, तो हमें ऐसी छोटी छोटी एक एक ट्रेनिंग के लिए, जो ट्रेनिंग अभी मैं आपको दे रही हूँ, इस ट्रेनिंग को लेने के लिए भी हमें 100-200 किलोमीटर जाना पड़ता था। ठीक है, तो क्या है, उस टाइम में भागा दौड़ी बहुत ज्यादा थी। एक कस्टमर भी बनाना है, उसको एक ए फ्रेश भी देनी है, तो हमें उनके घर जाना पड़ता। ठीक है, तो वर्कआउट सेशन में क्या हुआ, बहुत आसान हो गया। हम अपने लोगों से एक साथ 1000 लोगों को भी हम क्या है बात कर पाते हैं एक ही सेशन में। तो ये हमारे लिए सच में वरदान है ना, लेडीज के लिए, जो लेडीज घर से बाहर नहीं जा सकती हैं और घर भी संभाल रहे हैं, बच्चे भी संभाल रहे हैं और अपना काम भी कर रहे हैं। ठीक है, अभी देखिए जब हम स्टार्टिंग में आए थे, तो हमें भी वर्चुअल न्यूट्रिशन के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं थी। हम सिर्फ यहाँ पर मौज मस्ती करने के लिए आए थे। रियलिटी में आप में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी वर्कआउट सेशन में सिर्फ इंजॉय करने आते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, बस दैट्स ऑल, इसके अलावा कुछ भी नहीं। बट जैसे ही हम इस क्लास में आए, ये देखिए कैसे बैठे ना, बिल्कुल इंजॉय कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। ये हमारे रितु मैम है, इनके लिए क्लैपिंग कर दीजिए, क्योंकि इन्होंने ही हमें जूम जो है हमें सिखाया था। ठीक है, तो हमने क्या किया था स्टार्टिंग में, रियलिटी में बताऊं, सिर्फ इंजॉय करने के लिए इस सेशन को हमने ज्वाइन किया। भी चलो घर बैठे हैं ना लॉकडाउन के टाइम, कि कोई काम तो है नहीं, चलो एक्सरसाइज कर लेते हैं, इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, ये सोचकर शुरू किया। बट धीरे धीरे क्या हुआ, हमारे साथ लोग जुड़ना स्टार्ट हो गए। हमारे साथ हमारी मतलब पहले तो पूरी स्टेट है ना हरियाणा, फिर पूरी मतलब इंडिया को हमने कवर किया। अभी हमारे साथ आउट ऑफ इंडिया भी लोग हमारी क्लास में आते हैं। तो ये क्या हुआ, जूम का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आप कि रीच जो है ना वो कहीं तक भी जा सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं है। आप वर्कआउट के जरिए बहुत सारे लोगों के पास एक टाइम में बहुत सारे लोगों के पास पहुंच सकते हैं। अभी हम सब लोग यहाँ पे बैठे हैं, कोई दिल्ली से है, कोई चंडीगढ़ से, कोई पंजाब से, कोई हरियाणा से, कोई राजस्थान से, कोई यूपी से, कोई चेन्नई से, पता नहीं कहाँ कहाँ से, मुझे भी नहीं पता कि आप लोग कहाँ कहाँ से आए हो। तो ये क्या है, हमारा वाइड हो गया एरिया। ठीक है, तो ऑनलाइन क्लासेस जो है हमने सिर्फ इंजॉय के लिए स्टार्ट की, बट इसने हमारी सक्सेस की जो स्पीड थी बहुत बढ़ा दी, इतनी स्पीड बढ़ा दी कि हमने बहुत जल्दी बहुत बड़े बड़े एरिया को कवर कर लिया। तो हम सिर्फ इंजॉय करने के लिए आए थे, और एक दिन हमने अपना वर्चुअल न्यूट्रिशन क्लब खोल लिया, यानी हमने अपना वर्कआउट सेशन खुद करवाना स्टार्ट कर दिया। तो आप जितने भी लोग यहाँ पर आए हो, पहले तो ये वाला एक अपना ड्रीम बनाओ कि आज मैं वर्कआउट करने आई हूँ और एक दिन ऐसा होगा कि मैं वर्कआउट करवाऊंगी और मेरा भी ऐसा ही क्लब होगा।
कर सकते हो सब लोग, ड्रीम ले सकते हो ना, कोई बड़ी बात नहीं है। जब हम लोग करवा सकते हैं, जिन्होंने कभी जिंदगी में वर्कआउट नहीं किया था और वर्कआउट इंजॉय के लिए किया था, और आज मैं वर्कआउट करवाती भी हूँ, पूरा मेरा क्लब भी रन करती हूँ। और एक बात और बताओ, जब हमने इस क्लब को स्टार्ट किया था, आज आप लोगों को लग रहा है मैं अकेली, मेरे बस की बात नहीं, मैं कहाँ कर सकती हूँ, ऐसी फीलिंग आ रही है? आ रही है ना, कि मेरे साथ कौन जुड़ेगा, मेरी कौन सुनेगा, ये फीलिंग हमारे साथ भी। देखो, हम भी यहीं से होकर गुजर के गए हैं, है ना। जब हमने फर्स्ट टाइम इस क्लब को स्टार्ट किया कि चलो वर्चुअल न्यूट्रिशन क्लब स्टार्ट करते हैं, तो हमारे साथ सिर्फ, मैंने बहुत बार बताया है, सिर्फ 16 लोगों ने ज्वाइन किया। टीम में तो बहुत सारे लोग थे, बट सिर्फ 16 लोग आए जिन्होंने इस क्लास को ज्वाइन किया। वो भी 16 लोग कौन थे? हमारे वर्ल्ड टीम थे, सुपरवाइजर थे, गेट टीम थे, ये लोग थे। फिर लगा नहीं होगा, आपके मन में आता ना, नहीं होगा, ऐसी फीलिंग आती है? आती है ना। देखो सबके चेहरे पे स्माइल आ रही है, मेरे अलावा तो कोई आ ही नहीं सकता इस क्लास में। तो ये फीलिंग हमारे अंदर भी आई कि नहीं होगा, बट क्या हुआ, हमने हिम्मत नहीं हारी, लगे रहे, लोगों को इनविटेशन इनविटेशन इनविटेशन, बस सिर्फ एक ही काम किया, इनविटेशन किया, किसी को जज नहीं किया। ठीक है, करते गए करते गए करते गए, और आज हमारे बियॉन्ड 25 से 30 क्लब चलते हैं और 10,000 लोग हमारे साथ डेली मॉर्निंग और इवनिंग में वर्कआउट करते हैं। तो ये क्या है? जीत, डर के आगे जीत है है ना। तो डरना नहीं है, अपनी सक्सेस के लिए काम करना है, लगे रहना है। ठीक है, घबराना नहीं होता कि क्या होगा कैसे होगा, सब कुछ होगा, बस आपको कंटिन्यू बने रहना है। अभी देखिए इसमें क्या प्रोसेस होता है, क्या होता है कि आप लोग क्या है, एक लर्निंग प्रोसेस होता है। आप लोग आए, एक गेस्ट बनकर आते हो, ठीक है, सब लोग ऐसे होते हैं ना। तो हमारे यहाँ पर लोग दो तरह से आते हैं, कैसे आते हैं? एक गेस्ट बनकर आते हैं, और फिर वो धीरे धीरे जब वो न्यूट्रिशन लेते हैं, उनका रिजल्ट आता है, उनको लोग देखते हैं, नोटिस करते हैं, फिर वो उनको पूछते हैं कि आपका ये रिजल्ट कैसे आया, आपके अंदर इतना बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आया, आप तो पूरे चेंज हो गए हो, ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं सबको, मिल रहे हैं ना। तो फिर क्या होता है, हम बाय डिफॉल्ट लोगों को बताते हैं, बट कुछ लोग पता क्या होते हैं, वो नहीं बताते। मैं क्यों बताऊं, मेरे बताने से ये बंदा अगर फिट हो गया तो, हम तो अपने पड़ोसियों को तक को भी नहीं बताते ना कि मैं कैसे फिट हुई हूँ, है ना। ऐसे ही होता है फैमिली में, हो रहा है ना ऐसे। तो ये क्या कर रहे हो आप, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, सबसे बड़ी गलती ये कर रहे हो कि आप लोगों को बताते नहीं, आप लोगों को बताओ। ठीक है, तो क्या होता है, ये प्रोसेस कैसे चलता है, अभी आप इसको समझना। आप एक गेस्ट बनकर आए, आपने न्यूट्रिशन लिया, आपको क्लास अच्छी लगी, तो आपने लोगों को बताना शुरू किया। आपने लोगों को बताया कि इस क्लास में आइए, एक्सरसाइज कीजिए, आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, बाय डिफॉल्ट, ना चाहते हुए भी आपने लोगों को कोचिंग देना स्टार्ट कर दिया। आप ए फ्रेश पी रहे हो, सब लोग ए फ्रेश पीते हो। तो आपने क्या किया, आपको अच्छी लगी, आपको बढ़िया लग रही है, एनर्जी मिल रही है, बॉडी में चेंज आ रहे हैं। तो आपके सामने कोई पर्सन आया, तो आपने क्या किया, बाय डिफॉल्ट उसको बता रहे हो कि अरे भाई चाय मत पिया करो, ए फ्रेश पिया करो, इसके बड़े अमेजिंग वाले चेंजेस आएंगे आपकी बॉडी में। तो क्या हुआ, आप एक गेस्ट बनकर आए थे, फिर आप धीरे धीरे एक कोच की तरफ मूव ऑन हो रहे हो। ऐसा ही होता है, सब लोगों की जर्नी ऐसी है ना। जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, 90% लोग ऐसे ही हैं, एक कस्टमर बनकर आए, फिर धीरे धीरे बाय डिफॉल्ट वो एक कोच बनते गए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उन्होंने ट्रेनिंग मीटिंग लेना शुरू किया। ठीक है, कि देखते हैं, हर ट्रेनिंग मीटिंग को समझना शुरू किया, फिर वो सीनियर कोच बने, फिर वो सुपर कोच बने। अब इसको समझते ध्यान से देखो, एक गेस्ट बनकर आए, फिर आप एक न्यूट्रिशन यूजर बने, फिर आप धीरे धीरे एक गेस्ट से न्यूट्रिशन लेते लेते एसोसिएट में कन्वर्ट हुए, फिर आपने लोगों को क्लास में इनविटेशन करना शुरू किया, आपके साथ लोग जुड़ते गए, तो आप धीरे धीरे एक सुपरवाइजर बने। समझ में आई जर्नी? ये सबके साथ होता है, हर पर्सन क्या है, ऐसे ही आता है। कुछ लोग ऐसे आते हैं जो सीधा ही बिजनेस में आते हैं, बट उनका प्रोसेस भी क्या होता है, उनको पहले हम इनवाइट करते हैं क्लास में, फिर वो न्यूट्रिशन यूज करते हैं। जब तक आप न्यूट्रिशन यूज नहीं करोगे, तब तक आप लोगों को इनवाइट नहीं कर पाओगे, और उनको अच्छा, मतलब वो कहते हैं ना, अपने साथ कनेक्ट करके नहीं रख पाओगे। ठीक है, वो क्यों नहीं रख पाओगे वो मैं आगे बताती हूँ। तो देखो, इनवाइट इन फिटनेस क्लास, जूम मीटिंग एंड फिजिकल, आपका सबसे पहला काम क्या है, इनविटेशन। ठीक है, सबसे पहला काम लिखिए, जितने भी यहाँ पर लोग हैं, प्लीज आप लोग पहले हैंड रेस मत कीजिए, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो लास्ट में ले। ठीक है,
तो आप लोगों का सबसे पहला काम क्या है? इनविटेशन, 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 बड़े बड़े अक्षरों में लिख लीजिए। आपको क्या है, क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ इनविटेशन करना है। जितने ज्यादा इनविटेशन करोगे उतनी ज्यादा आपकी सक्सेस की स्पीड बढ़ती जाएगी, उतने ज्यादा आप ग्रो करोगे, उतनी जल्दी आप अपने लेवल को अचीव कर पाओ। ठीक है? किसी को एक चीज और लिखो साथ में, इनविटेशन करना है बट किसी को जज नहीं करना, जज नहीं बनना। ये नहीं कर सकता, ये नहीं लेगा, ये न्यूट्रिशन नहीं लेगा, ये तो मेरी सुनता ही नहीं है, ये तो क्लास में नहीं आता, ऐसी मतलब अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना, किसी को जज नहीं करना। ठीक है? अगर हम जज कर देना तो आप लोग यहाँ पर नहीं होते। सही सही बोल रही हूँ ना? आप लोग यहाँ पर नहीं होते अगर हम लोग जज करने बैठ जाते। तो आपको किसी को जज नहीं करना, ये आपका सबसे पहला स्टेप है लर्निंग का। ठीक है? इनविटेशन करना है। उसके बाद देखो आपको इनविटेशन के स्किल सीखने हैं, वो आपको ना नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारी मीटिंग होगी उसमें सिखाएंगे इनविटेशन कैसे करना है। आपको इतना समझना है कि आपको इनवाइट करना है लोगों को फिटनेस क्लास में, जूम मीटिंग में, अगर कोई फिजिकल इवेंट है तो उसमें, जैसे आज हमारा दिल्ली इवेंट था, लीडरशिप सुपरवाइजर वर्कशॉप था, तो हमने वहां पर अपने लोगों को इनवाइट किया। ठीक है? तो ये काम आपको करना है। नेक्स्ट आपका काम क्या? आपका नेक्स्ट काम अभी आपका नहीं है, नेक्स्ट काम है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन देना किसका काम है? वो इस क्लास का काम है। ठीक है? आपके लीडर्स का काम है। जब आप लोग क्लास में आते हो, यहाँ पर एक पर्सन होस्ट कर रहा है, यहाँ पर प्रेजेंटेशन हो रही है, न्यूट्रिशन के बारे में नॉलेज दे रहे हैं, फिटनेस के बारे में नॉलेज दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है? वो लोग आपका काम कर रहे हैं। समझ में आई? आपने इनविटेशन किया, आपको यहाँ पे लोगों को प्रेजेंटेशन दी जा रही है, न्यूट्रिशन के बारे में बताया जा रहा है, फिटनेस के बारे में बताया जा रहा है, तो क्या है, आपने सिर्फ इनविटेशन करके छोड़ देना है। तो बाकी काम किसका है? इस क्लास का। एक पर्सन आया, अभी इसको ध्यान से समझना। आज एक लीडर होस्ट कर रहा है, उस लीडर ने बताया कि ए फ्रेश के क्या फायदे हैं। ठीक है? चाय पीने के क्या नुकसान है। एक पर्सन आया, उसने बताया शेक के क्या फायदे हैं, फाइबर लेने से क्या आपको बॉडी में क्या चेंज आता है। तो क्या हुआ? आपका काम किसने कर दिया? आपके लीडर ने इस क्लास में कर दिया। क्योंकि जो आपके लोग आएंगे, आप सब लोग अपने आप को चेक करो, जब आप लोग यहाँ पर आए थे तो आपने क्या किया? क्लास में जब नॉलेज सेशन आपको मिला तो आपने क्या किया? अपने कोच से पूछा कि आज ये ए फ्रेश के बारे में बता रहे थे, ये क्या होती है। आज शेक के बारे में बताया गया कि ये क्या होता है। ऐसा ही हुआ सबके साथ। तो क्या किया? आपका काम इस क्लास ने किया। एक पर्सन ने बताया और हजारों लोगों ने उसको सुना, फिर उसके बाद जो है ना वो आपका काम स्टार्ट होता है। तो अभी आप फटाफट से लिखो, आपका काम इनविटेशन है, उसके बाद इस क्लास में टिकाना, फिर उसके बाद उनका प्रेजेंटेशन यहीं से होगा, और उसके बाद अभी आपका जो है टर्न स्टार्ट होती है फॉलो अप करना। आपको फॉलो अप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप फॉलो अप नहीं करोगे, आपका जो कस्टमर है वो न्यूट्रिशन यूजर में कन्वर्ट नहीं होगा। देखो आपको डेली यही रिपीट करने हैं, यही मूल मंत्र है, इनविटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप। ठीक है? ये तीन काम है। अभी फॉलो अप कैसे करना है? आज आपका एक पर्सन आया, इनविटेशन किया, 2 दिन 3 दिन हुए उसको, उसने क्लास में सुना, उसको अच्छा लगा, बट आप क्या करते हो? उसको छोड़ देते हो इस भीड़ में। उसको आपको पता कैसे लगेगा? आप खुद ही नहीं होते हो क्लास में, चेक करो। होते हो? चेक करो, देखो कितने लोगों के चेहरे पे स्माइल आ रही है, उनको पता है कि हम नहीं होते हैं, है ना, क्लास में। तो जब तक आप क्लास में नहीं आओगे, आपको क्या लगता है आपके लोग आएंगे? मतलब ही नहीं आएंगे। अगर मैं आज मेरी क्लास में आना छोड़ दूं, मेरे लोग मुझे ढूंढते हैं, उनको ये क्लास नहीं पता, उनको अपने कोच को जानते हैं, यही पता है। ठीक है? आज आपने बुलाया, आपने उनको छोड़ दिया, आपने देखा ही नहीं कि क्लास में कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, तो आप उनका फॉलो अप कर पाओगे? नेवर, कभी नहीं कर पाओगे। वो बंदा 2 दिन आएगा, 3 दिन आएगा, वो इस भीड़ में खो जाएगा और वो छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है? डेली क्लास में आना है, और उनको जितने भी आपके लोग आते हैं, आज उस किसी पर्सन ने नए नए ज्वाइन किया, तो आपको उसके साथ साथ जैसे ही क्लास खत्म होती है उनको एक मैसेज करना है कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है? आपने क्लास ज्वाइन की, आपको कैसी लगी, ये मैसेज आपका जरूर जाना चाहिए नए पर्सन के पास, ताकि उनको पता रहे कि मेरा कोच मुझे फॉलो अप कर रहा है। ठीक है? अभी 3 दिन वो आए, 3 दिन तक उनको
आपने क्या करना है, सिर्फ क्लास में उनका फॉलो अप करते जाओ कि वो आ रहे हैं उनको लिंक देते जाओ, बस ये काम आपने करना है, ठीक है। अगर वो नहीं आ रहे तो उनको कॉल करके क्लास को ज्वाइन करवाना है। ये लिखो, ये हम बहुत बड़ी गलती करते हैं, हम लिंक भेज देते हैं बट उनको कॉल करके ज्वाइन नहीं करवा पाते, ठीक है। तो वो क्या है, आज आपके पास है, कल वो जो उनके केयर करने वाले मिलेगा वो वहां पहुंच जाएंगे, ठीक है। कस्टमर किसी का परमानेंट नहीं होता, नहीं होता ना, तो इसलिए आपको परमानेंट करने के लिए आपको उसकी केयर करनी पड़ेगी। तो क्या करना है, वो 3 दिन आया पर्सन, तो उसको तीसरे या चौथे दिन आपका क्या काम है, 3-4 दिन के बाद अपने सीनियर कोच के आगे बिठाना। अगर आप उसकी एक मीटिंग अपने सीनियर कोच के साथ नहीं करवाओगे तो भी वो बंदा कभी भी सीरियस नहीं होगा और वो कभी भी न्यूट्रिशन नहीं लेगा और वो कभी भी चांस है क्लास छोड़ के जा सकता है, ठीक है। आपको जज नहीं करना वो न्यूट्रिशन लेगा नहीं लेगा, टेंशन नहीं लेनी कि वो क्यों नहीं ले रहा, मैंने तो उसको मीटिंग भी दिखा दी, मैंने ये भी कर दिया, कोई बात नहीं, उसको थोड़ा टाइम दो, ठीक है। आप हम लोग सबसे बड़ी गलती पता है क्या करते हैं, आज मैं आपको बताती हूँ सबसे बड़ी गलती हम लोग कहाँ करते हैं, वो लिखो। आज आपने किसी को क्लास में इनवाइट किया, उसने क्लास अटेंड की और उसके बाद आप पता क्या बोलते हो, मैडम इसकी एक मीटिंग करना, आज मेरा एक बंदा आया था वो ए फ्रेश के बारे में पूछ रहा है, उसने आज सुना था क्लास में कि कैल्शियम के बारे में बता रहे हैं, तो उसकी ना एक मीटिंग कर दो। नो, सबसे बड़ी गलती आप करते हो। अभी मेरे सामने आपने एक बंदे को बिठा दिया, मान लो मैं बैठी, ठीक है, मान लो मेरे सामने मुझे सुनीता जी दिखाई दे रहे हैं, सुनीता जी का आज एक नया बंदा आया और उसने पूछा कि मैडम आज क्लास में कुछ बताया जा रहा था उसके बारे में मेरी बात करवाओ। सुनीता जी फटाफट एक्साइटेड होके मुझे कॉल करेंगे, मैम मेरा एक ना नया बंदा आया और वो उसने ना अभी अभी क्लास में सुना था तो उसको ना बताओ। मैं उसको न्यूट्रिशन बताऊंगी, उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, वो एक्साइटमेंट में तो है बट उसका जो मैंने उसको जो बताया ना वो उसके ऊपर से जा रहा है। रियलिटी सही बोल रही हूँ ना, वो उसके ऊपर से जा रहा है क्योंकि उसने अभी पूरी पिक्चर नहीं देखी, ठीक है, उसने सिर्फ ट्रेलर देखा है। तो हम लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, आज ही पौधा लगाया आज ही वो पेड़ बन जाए, है ना। पौधा लगाया है, उसको पानी देते रहिए, पेशेंस रखिए, वो इतना बड़ा पेड़ बनेगा कि वो आपको फल भी दे, ठीक है। तो ये वाली गलती नहीं करनी, 3 दिन उसको दीजिए, 3 दिन तक वेट कीजिए, उसको फॉलो अप करते रहिए, उस पे अपनी मतलब वो बोलते हैं ना, मतलब उसके ऊपर अपनी निगाह रखिए कि वो बंदा आ रहा है नहीं आ रहा, पूरा हर तरह से उसका फॉलो अप करना है, केयर करते रहिए। 3 दिन के बाद उनको कॉल कीजिए, मैम ऐसे ऐसे आप क्लास में आ रहे हो, तो हमारा एक रूल है कि 3 दिन के बाद हम अपनी एक मीटिंग डाइट डिस्कशन के लिए हमारे सीनियर कोच के साथ करते हैं। तो वो बोलेगा कि इसका कोई फीस, तो आपको पता है आप उनको बताना कि मैम नहीं, हमारी जितनी भी डाइट डिस्कशन होते हैं जूम पे, जितनी भी ट्रेनिंग मीटिंग होती है उसका हम कोई भी पैसा नहीं लेते, ठीक है। अगर वो बोलेगा फिर डाइट का कि मैम आप पहले बात कीजिए, आपको अच्छा लगे तो डाइट लीजिए, अदरवाइज कोई प्रेशर नहीं, बोल सकते हैं ऐसे, बोल सकते हैं ना। तो वो बंदा हमारे सामने है, तो आप इसमें क्या कर रहे हो, उनका फॉलो अप कर रहे हो। अगर आप फॉलो अप करोगे तभी आप उसकी क्लास में मीटिंग करवा सकते हो। अगर आपने फॉलो अप नहीं किया तो वो बंदा भीड़ में आया कब चला गया, आपको कुछ भी नहीं पता, क्योंकि आपने पहली चीज एक और करनी है, उसके नाम के आगे अपना नाम और आपका जो भी कोड होता है वो लिखवाना जरूरी है। क्योंकि आप जब क्लास में एंट्री मारते हो तो आप क्या देखते हो, मैं जब भी क्लास में एंट्री मारती हूँ मैं लिखती हूँ ZR, क्योंकि मेरा कोड वर्ड है कि ZR के नाम से कितने लोग हैं, बस ये देखकर खुश थोड़ा ना होती हूँ कि मेरे 200-250 लोग आ रहे हैं, मैं ये देखकर खुश होती हूँ कि मेरे द्वारा इनवाइट किए हुए लोग कितने हैं। तो आपको इस पे भी काम करना है, आते खुश नहीं होना, आज हमारी क्लास में 300 लोग आए, अरे वाह क्लैपिंग कीजिए, चेक करो आपके कितने लोग, ठीक है, उस पे काम करना है। कहने को तो आप सब लोग मेरे हो, मेरी टीम से हो, बट मैं ये चेक करती हूँ मेरे पर्सनल लोग कितने हैं, ठीक है, उस पे काम करना है, क्योंकि आपकी ग्रोथ पर्सनल लोगों से ही हो। कर सकते हो सब लोग आज के बाद, ठीक है। सिर्फ इस पे खुश होना है कि सबसे ज्यादा लोग मेरे होने चाहिए क्लास, फिर मैं मानूंगी वाह जबरदस्त हो आप लोग, ठीक है। ये देखकर खुश नहीं होना, अभी देखो 187 लोगों में खुश हो जाओ, अरे वाह कितने लोग हैं, मैं चेक करूंगी मेरे लोग कितने हैं इसमें जिसको मैंने इनवाइट किया, ठीक है। तो ये 3 चीज है, अगर आपने इन तीनों चीजों पे काम कर लिया अच्छे से मजबूत होकर पकड़ के, ठीक है, तो आपकी जो लेवल है वो ऐसे ऐसे चेंज होते जाएंगे। इनविटेशन इनविटेशन इनविटेशन, आज भी हम लोगों के पास चाहे 10,000 लोगों की टीम है, बट आज भी डेली हमारा एक ही काम होता है, इनविटेशन इनविटेशन इनविटेशन। आज भी मैं
कम से कम 5 से 10 लोगों को इनविटेशन जरूर करती हूँ। तो आप लोग कर सकते हो पक्का? ठीक है। और आपको क्या करना है, आप लोगों को इनविटेशन करने के बाद 3 दिन के लिए उनको कोई नॉलेज नहीं देनी, कुछ नहीं बताना कि न्यूट्रिशन क्या है। हम लोग ना पहले ही दिन उनको बड़ी नॉलेज देने की कोशिश करते हैं ना, मुझे सब आता है, हमें पता है आप लोगों को सब आता है, बट एक बार में उनको सब कुछ नहीं बोलना, ठीक है? क्योंकि आप लोग जरूरत से ज्यादा बता देते हो, वो भी लोगों को हजम नहीं होती है बातें रियलिटी में, ठीक है? तो आपको सिर्फ इनविटेशन करना है। ये हमारी क्लास है, हमारी फ्री में चलती है, वर्कआउट सेशन है, इसमें बुलाइए, ये सबसे बड़ा टूल है, ठीक है? तो वो लोग आएंगे, फिर आपने यही स्टेप करते रहना है लाइफ टाइम। मैं आज भी यही तीनों स्टेप फॉलो करती हूँ, इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन, फिर उसके मैं देखो, अगर मैं प्रेजेंटेशन भी दे रही हूँ ना क्लास में, तो मैं उनको कभी भी फोन पे नहीं बताती कि ये जो प्रेजेंटेशन है वो मैं दूंगी, क्योंकि उनके लिए मैं एक एसोसिएट हूँ, ठीक है? आप ही की तरह मैंने कॉल किया, उनको इनवाइट किया, उनको मैं नहीं बताऊंगी कि आज को जो प्रेजेंटेशन दे रही हूँ वो मैं दे रही हूँ। तो जब मैंने प्रेजेंटेशन दिया, उन्होंने सुना, फिर उनका कॉल आता है कि मैम ऐसे ऐसे आपने आज, मैंने सुना आज इसके बारे में बात हुई, तो मैं उनको एक ही चीज बोलती हूँ, फिर उनको बताती हूँ कि वो मैं थी, है ना? पहले कुछ नहीं बताना आप लोगों को, ठीक है? क्योंकि आप उनके लिए, आप कोई सुपरवाइजर नहीं हो, आप उनके लिए कोई वर्ल्ड टीम नहीं हो, आप उनके लिए सिर्फ एक एसोसिएट हो। तो अभी देखो, अभी आप लोगों को क्या काम करना है, यूज द न्यूट्रिशन, ठीक है? अटेंड फिटनेस क्लास विद ए फ्रेश शेक एंड स्किन एक्सेट्रा। आप लोगों को यूज करना है, न्यूट्रिशन यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब क्लास में आते हो तो पता है कैसे आते हो, बहुत सारे डेली बताते होते ना, आधे लोग सुबह सुबह तो आंखें मसलते हुए, है ना, आते हैं, जैसे उठ के आए वैसे ही बैठ गए। नो, सबसे पहले एक्साइटमेंट के साथ आया करो। जब भी क्लास में आते हो, थोड़ा है ना मेकअप करके, रेडी होके, और ऑलवेज आपके हाथ में ए फ्रेश एनर्जी ड्रिंक ऑलवेज होनी चाहिए जब सेशन स्टार्ट होता है, क्योंकि आपके लोग किसी को नहीं देख रहे, वो सिर्फ आपको देख रहे हैं कि आप कुछ पी रहे हो कि नहीं पी रहे हो। उनको लोगों से कुछ नहीं लेना देना, वो सिर्फ आपको देखते हैं। मेरे लोग जब आते हैं वो देखते हैं, मैम मुझसे पता क्या पूछते हैं, मैम आप वो क्या पी रहे थे? आप भी पी रहे थे, क्लास में सब लोग भी पी रहे थे, ठीक है? अगर आप नहीं पियोगे तो वो पता क्या बोलेंगे कि सब लोग पी रहे हैं, मेरी कोच नहीं पी रही, तो मतलब पता नहीं क्या है। आपको अपनी एंट्री इसके साथ करनी है, या आपके हाथ में शेक होना चाहिए, या स्किन बूस्टर, कोई भी न्यूट्रिशन जो इसमें से दिखता है, ठीक है? ट्रांसपेरेंट गिलास में कर सकते हैं, सब लोग कर सकते हैं ना? ये काम आपको करना है, एंट्री विद न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन यूज करना क्यों जरूरी है, अभी इसके भी इंपॉर्टेंस बताती हूँ। आज आपके किसी कस्टमर का आपके पास कॉल आता है, मैम वो सब लोग एक शेक पी रहे थे, वो क्या चीज है? आपने अगर पिया नहीं तो आप क्या करोगे? नजर मिला के बात नहीं कर पाओगे उससे, आपको पता ही नहीं है उसका टेस्ट क्या है, उसका रिजल्ट क्या है। तो इसीलिए आप लोगों को हर न्यूट्रिशन को यूज करना बहुत जरूरी है। आज मेरे सामने आप किसी को भी बिठा दो, हर न्यूट्रिशन को मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आंख से आंख मिला के बोल पाऊंगी कि यूज करो, 100% आपका रिजल्ट आएगा। मैं बैठी हूँ, क्यों? मैंने हर न्यूट्रिशन को यूज करके उसका रिजल्ट लिया हुआ है, इसलिए मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलती हूँ, ठीक है? कर सकते हो? तो आप लोगों को सबसे पहले खुद के न्यूट्रिशन यूज करना है, खुद को फिट करना है, खुद को इतना सुंदर, इतना स्मार्ट बनाना है कि सामने वाला आपको देखकर ही न्यूट्रिशन ले ले। कर सकते हो ऐसा? ठीक है? हमारे चेहरे पर ही 12 बजे होते हैं, किसी को क्या बोले न्यूट्रिशन यूज कर लो, तो वो बोलेगा खुद के तो 12 बज रहे हैं, तो मुझे बोल रहे हैं न्यूट्रिशन यूज कर लो। तो इसीलिए सबसे पहले खुद न्यूट्रिशन यूज करना है, खुद को इतना सुंदर, इतना स्मार्ट बनाना ना, वो बंदा आपको देखकर ही न्यूट्रिशन ले। ठीक है? कर सकते हो? आज देखो आप लोगों को क्यों करना है, मान लो मेरे मेरे सामने, मेरे साथ क्या होता है, जब मेरे साथ लोग बैठते हैं, सामने बैठते हैं, मैं उनको एक ही चीज बोलती हूँ, सिर्फ एक चीज, मैडम आपकी एज बताओ कितनी, सिर्फ ये वर्ड बोलती हूँ। फिर वो बोलते मैडम आपकी एज कितनी है? मैंने न्यूट्रिशन यूज किया हुआ है, मुझे मेरे न्यूट्रिशन पे कॉन्फिडेंस है, मुझे पता है मेरा एनर्जी लेवल इससे ज्यादा है, तो जब मैं उनको अपनी एज बताती हूँ वो बंदा न्यूट्रिशन ले लेता है। तो ये है आपकी फिटनेस का राज, ठीक है? आपकी फिटनेस बहुत महंगी है, सस्ती नहीं है, इसको लाइटली मत लो। न्यूट्रिशन दबा के यूज करो, अपने बजट के अकॉर्डिंग हर न्यूट्रिशन को यूज करो। कर सकते हो सब लोग? ऐसा बनना है। और जब भी अपने किसी भी कोच के साथ, अपने किसी भी
कस्टमर के साथ बैठते हो, ऐसे नहीं नाइट सूट डाला और बैठ गए, कोई बात नहीं, घर की बात है, नो। आप जब भी किसी के सामने आते हो, इतना सुंदर स्मार्ट बन के आना है, वो आप पे, आपको देखकर ही खुश हो जाए, अरे वाह, ये मेरा कोच है, इतना सुंदर, इतना स्मार्ट, अगर ये इतना सुंदर है तो मैं भी इसको देख के ऐसा बन सकती हूँ। होता ना। और अगर आपके 12 बज रहे हैं, आप ऐसे ही बैठे हो, कंघी करी नहीं है, वो बोले अच्छा ये मेरा कोच है, खुद की खुद की तो पर्सनैलिटी नहीं है, ये मुझे क्या चेंज करेगा। सही बोल रही हूँ, सही बोल रही हूँ ना। तो फिर वो क्या करते हैं, वो पता क्या बोलते हैं, मेरी उनसे बात करवाओ जो सुबह वो होस्ट कर रहे थे, वो आपकी नहीं सुनेंगी, क्योंकि उनको आप में एक कोच दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ये काम आपको करना है। ये कब होगा, जब आप दबाकर न्यूट्रिशन यूज करोगे, इतना न्यूट्रिशन यूज करोगे कि लोग आपको देखकर ही न्यूट्रिशन ले लें। ठीक है, करोगे कि नहीं, पहले ये बताओ, बोलो, करोगे ना। न्यूट्रिशन यूज करना। आप लोग पता क्या सोचते हो, मैं तो बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ, मुझे क्या जरूरत है, मैं मेरे 5 लोगों को बुलाऊंगी, उनको न्यूट्रिशन दूंगी, चलो जी। कभी भी आपका कोई कस्टमर नहीं बनेगा जब तक आप खुद न्यूट्रिशन यूज नहीं करोगे, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पाएगा, आपके अंदर एनर्जी नहीं आ पाएगी, आप उसको विश्वास ही नहीं दिला पाओगे कि न्यूट्रिशन यूज कर तेरा 100% रिजल्ट आएगा, मैं आपको रिजल्ट दूंगी, क्योंकि आपने खुद रिजल्ट नहीं लिया। ठीक है, तो इसलिए आपको न्यूट्रिशन यूज करना, ऑलवेज एक्साइटमेंट में रहते हुए बात करनी है, और हमेशा जब भी किसी भी क्लास को ज्वाइन करते हो तो आपने न्यूट्रिशन के साथ करनी है। मैं 1-to-1 मीटिंग भी करती हूँ ना, उसके अंदर भी हमारे पास न्यूट्रिशन होता है, ताकि उस पर्सन को लगे कि यस, ऑलवेज हम क्या है, न्यूट्रिशन लवर है, न्यूट्रिशन ही हमारी बैकबोन है। तो फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आप लोगों को अपनी जर्नी को शेयर करना है। शेयर यूर जर्नी ऑफ फिटनेस टू एवरीवन। तो हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, आज हमसे किसी ने पूछ लिया, अड़ोस पड़ोस किसी ने, अरे वाह इतने सुंदर बन रहे हो, हम बताते नहीं है ना, हम क्या बताते हैं, मैंने घर का खाना खाया, मैंने थोड़ी सी एक्सरसाइज करी, ये किया वो किया, यानी छुपाने की कोशिश करते हैं। अब जितना आप इसको छुपाओगे, उतना ज्यादा आप अपने कस्टमर से दूर होते जाओगे। वो जो बंदा जो आपका सुपरवाइजर बन सकता था, जो आपका कस्टमर बन सकता था, जो आपका डायमंड बन सकता था, आपने उसको वही खत्म कर दिया, उसका कत्ल कर दिया, क्योंकि आप उसके साथ अपनी जर्नी शेयर नहीं कर पा रही। ठीक है, तो आपको हर पर्सन के साथ, आपसे कोई पूछता है नहीं पूछता, आपको लगता है कि मुझे इसको बताना चाहिए, हर पर्सन को अपनी जर्नी शेयर करनी है, फिटनेस जर्नी, कि देखो मैंने न्यूट्रिशन लिया, अपनी आफ्टर बिफोर बना के रखो। कोई बात नहीं कि जरूरी नहीं होता कि वेट लॉस वेट गेन ही होता है, और बहुत सारे चेंजेस आते हैं जब आप न्यूट्रिशन लेते हो। जब मैं यहाँ पर आई थी तो मैंने कोई वेट लॉस या वेट गेन नहीं किया था, मैंने क्या किया था, मेरे अंदर एनर्जी लेवल को बढ़ाया, स्किन को बढ़िया किया, मेरा स्किन का रिजल्ट था, मेरे जो हेल्थ चैलेंज थे वो ठीक हुए, तो लोग मुझे नोटिस कर रहे थे ना, देख रहे थे। तो क्या हुआ, आपके अंदर जो भी चेंज आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, आपको लगता है कि मेरा वेट लॉस वेट गेन का रिजल्ट नहीं है, अपने किसी भी क्लास के मेंबर का दिखाओ जो आपके क्लास में आता है, ताकि आप उनको बता पाओ कि देखो ये बंदे को आप देखो क्लास में ढूंढना, ये बंदा आपको मिलेगा क्लास में। तो क्या है, किसी और का रिजल्ट नहीं दिखाना, सिर्फ उसका रिजल्ट दिखाना जो आपकी क्लास में आता है, ताकि उसको बिलीव हो। ठीक है, तो हर बंदे के साथ आपको अपनी जो फिटनेस जर्नी है वो आपको शेयर करनी है। कर सकते हैं सब लोग, कर सकते हैं ना। हम तो सबको कर देते हैं, जिसको जो नहीं सुनना चाहता उसको भी जबरदस्ती सुना देते हैं, क्या पता सुन के इसके ना कान में कुछ चेंज ही आ जाए। होता है ना, माइंड माइंड चेंज होता है, माइंड डाइवर्ट होता है जब आप किसी के साथ अपनी जर्नी शेयर करते हो। तो ये काम आपको जरूर करना। ठीक है, ये ऐसी चीजें हैं, अगर आप इसको कंटिन्यू करते जाओगे तो आपके अंदर भी चेंज आएगा, और आपके लोग आपके साथ जुड़ना और आपके कस्टमर बनना पसंद करेंगे। और फिर ऑलवेज एक्साइटेड, मैंने बोला ना, हमेशा हर पार्ट में आपको एक्साइटमेंट रहनी है, अपना रिजल्ट शेयर करना है। अभी एक और बड़ी चीज हम गलती करते हैं, जब आपके कोच आपसे, होस्ट जो पर्सन कर रहा है, वो आपसे पूछता है कि आज शेक का रिजल्ट किसका है, हम लोग हैंड रेज नहीं करते हैं, है ना। मैं क्यों शेयर करूं, मैं क्यों करूं, आपको, आप सबसे बड़ी गलती पता क्यों करते हो, अगर आप अपना रिजल्ट शेयर नहीं करोगे तो आपके जो बुलाए हुए गेस्ट हैं उनको कैसे पता लगेगा कि आपने रिजल्ट लिया हुआ है। वाकई ही जो बंदा इस मतलब खिड़की के अंदर है ना, इस विंडो के अंदर, इस कैमरे के अंदर अपना रिजल्ट शेयर करता है ना, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल वैसे ही बढ़ जाता है। ठीक है, अब वो एक आपके कोच को एक चीज, आपके जो गेस्ट है उनको एक चीज और पता चलती है कि जो मेरा कोच है वो सच बोल रहा है, क्योंकि इतने लोगों के आगे आप झूठ नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते ना।
अब मैं बोल दूं मैंने 10 किलो वेट लॉस किया है, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा क्योंकि मैंने किया ही नहीं है, मेरा जितना वेट था उतना ही है। ठीक है, हाँ मैं इतने कॉन्फिडेंस के बोल सकती हूँ यस मेरा सर्वाइकल ठीक हुआ है, मेरा माइग्रेन ठीक हुआ है, मेरा स्किन का रिजल्ट है। तो देखो फर्क आ गया ना, ट्यून में आ गया ना। तो ये क्या है, आप जितना ज्यादा अपना रिजल्ट शेयर करोगे कैमरे के आगे, उतना ज्यादा आपके कस्टमर बनेंगे, आपके लोग आपको सुनेंगे, आपको देखेंगे कि इस अगर इसका रिजल्ट आ सकता है तो मेरा भी आ सकता है। तो आप लोगों को ऑलवेज रेडी रहना है अपना रिजल्ट शेयर करने के लिए। आपके बोलने से एक चीज और देखो, जो लोग सबसे ज्यादा कैमरे के आगे आते हैं, रिजल्ट शेयर करते हैं, उनके कस्टमर ज्यादा होते हैं। ठीक है, उनका लेवल भी बहुत जल्दी चेंज होता है जो लोग इसके सामने आते हैं। तो आज के बाद आप लोगों को ऐसे नहीं बैठ रहना, जब भी बोला जाए कि रिजल्ट शेयर कीजिए, सबसे हैंड रेस पहला आपका होना चाहिए। ठीक है, करोगे आज के बाद? चाहिए, इनकम चाहिए, कस्टमर चाहिए, न्यूट्रिशन यूजर वाले चाहिए ना। तो वो कैसे आएंगे, जब आप अपना रिजल्ट ज्यादा से ज्यादा हर इवेंट में एक्साइटमेंट के साथ। अच्छा एक चीज और बताती हूँ, बड़े लोग है ना, मुझे चीजें याद आती है कि हम किसी का रिजल्ट शेयर करवा रहे हैं, वो पता क्या बोलते हैं, मैडम गुड मॉर्निंग मैम, मैंने ना मेरा 10 किलो वेट लॉस किया। अरे हम उसको बोलते हैं लॉस किया है मतलब टेंशन किस लिए है, आपने कुछ वो कुछ गलत काम तो नहीं कर दिया ना। वो इतने उनके अंदर एक्साइटमेंट ही नहीं है। सोचो, वो लोगों को लगता है कि 10 किलो वेट लॉस किया है, ये परेशान है तो मैं क्यों करूँ, इसको देख के शायद मेरा भी 10 किलो कम होगा तो मैं भी परेशान हो जाऊंगी। तो नो, ऑलवेज एक्साइटेड होके अपना रिजल्ट शेयर करना है, पूरी ताकत लगा देनी है, क्योंकि आपका रिजल्ट पता नहीं कितने लोगों को मोटिवेट कर रहा है, आपका रिजल्ट पता नहीं कितने लोगों को नई जिंदगी देने के लिए काम कर रहा है। कर सकते हैं ना सब लोग। आज मैंने मेरा रिजल्ट शेयर किया कि मेरा इस क्लास में आने के बाद सर्वाइकल ठीक हो गया। अगर मैंने इसको फुल एक्साइटमेंट के साथ किया ना, तो जितने लोग यहाँ पर सुन रहे हैं उनको एक एक विजन तो दिखा ना, उनके अंदर एक आशा जागी कि अगर इनका सर्वाइकल ठीक हो सकता है तो मेरा भी ठीक हो सकता है। तो इसलिए आपको अपना रिजल्ट शेयर करना है, क्योंकि आपके द्वारा बुलाए गए लोग जो है वो रिजल्ट सुनकर भी आपके कस्टमर बनते हैं। सबसे ज्यादा रेशो देख लेना, जितने भी लोग यहाँ पर न्यूट्रिशन यूज कर रहे हैं, आप में से भी बहुत सारे लोग जो न्यूट्रिशन यूजर बने थे, वो हमारे कहने पर नहीं, रिजल्ट को सुनकर फिर वो लोगों ने न्यूट्रिशन जो है जर्नी को स्टार्ट करने का डिसीजन लिया था। ऐसा हुआ था ना हेमलता जी, ऐसा हुआ था। ठीक है, मुझे रूपम जी दिखाई दे रहे हैं। आप लोग अपने कोच की नहीं सुनते हो, बट जो बंदा यहाँ पर रिजल्ट शेयर कर रहा है उस पर बिलीव करते हो। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा अपनी क्लास में रिजल्ट शेयर करने हैं। ठीक है, आज देखो एक बंदे ने अपना रिजल्ट शेयर किया कि फाइबर लेने से मेरा थायराइड ठीक हो गया, फाइबर लेने से मेरी शुगर ठीक होगी। देखो डिस्क्लेमर के साथ करना है कि हम किसी बीमारी का कोई भी मतलब दावा नहीं करते हैं। ठीक है, पर हुआ तो उससे क्या हुआ, आपकी क्लास में आए हुए लोगों ने जिसको किसी को थायराइड थी, किसी को शुगर था, उसने सुना, तो सुनकर उसको क्या लगा कि अगर इसका ठीक हो सकता है तो मेरा भी ठीक हो सकता है। तो वो आपसे जैसी क्लास खत्म होगी ना, साथ के साथ उसका कॉल आ जाएगा कि मैम आज फाइबर के बारे में बताया गया था, मुझे भी बताइए क्योंकि मुझे भी लगता है कि मुझे इसकी नीड है। तो इसलिए आप लोगों को रिजल्ट शेयर करना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके साथ साथ देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, डाइट। अभी मैंने आपको बताया ना कि जितनी जल्दी हो सके 3 दिनों के अंदर अंदर आप अपने कोच के साथ डाइट डिस्कशन करवा दीजिए, एक सेशन जितनी जल्दी हो सके। और क्या करना है, 3-4 डाइट डिस्कशन आपको अपने पहले अपने सीनियर कोच के साथ करवाना है। जब आप उनके साथ बैठोगे, सुनोगे, उनको देखोगे, तो क्या होगा, आप ट्रेंड हो जाओगे, उसके बाद आप खुद भी ये काम कर सकते हो। ठीक है, तो और कभी भी किसी को ये नहीं बताना होता कि आपकी डाइट डिस्कशन मेरे साथ ही होगी। आपको कभी ये नहीं बोलना कि आओ जूम पर मैं आपका एक डाइट डिस्कशन करता हूँ। नो, चाहे आप खुद ही कर रहे हो, बट उस पर्सन को नहीं बताना, नए पर्सन को, कि आपका डाइट डिस्कशन मैं करूंगा। आपको क्या बोलना है, मेरे एक सीनियर कोच है उनके साथ आपका डाइट डिस्कशन हो। कर सकते हैं ये लोग, ये चीजें कर सकते हैं ना। 3-4 बार अपने लोगों के साथ करवाना है, सीनियर कोच के साथ। उसके बाद जब आप एक चीज और, जब भी आपका कोच डाइट डिस्कशन करता है, आपका सीनियर कोच, आपको ऑलवेज कॉपी पेन लेके बैठना है, धीरे धीरे उसको सुनना है, लिखना है। फिर जब आप ट्रेंड हो जाते हो तो ये काम आपको करना है, डुप्लीकेट करना है। ठीक है, ऐसा ही आपने अपने अपने लोगों को भी सिखाना है, ये काम जितनी जल्दी हो सके डाइट डिस्कशन करना है। उसके बाद देखो, सिंपल वर्ड में वर्कआउट क्लास क्या है, लोगों को जोड़ने का जरिया, लोगों को इनविटेशन करने का जरिया है।
अगर अगर हम फिजिकल किसी को करना शुरू कर दें ना इनविटेशन, तो क्या है, हम इतने लोगों को जोड़ नहीं पाएंगे। सोशल मीडिया से और वर्कआउट में हम क्या है, लोगों को बुलाते हैं, इनविटेशन करते हैं, फिर न्यूट्रिशन से क्या है, उनको रिजल्ट देते हैं। जैसे जैसे उन लोग आते हैं, रिजल्ट लेते हैं, धीरे धीरे फिर वो एक बिजनेस में जो हमारे पार्टनर के रूप में हमारे साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है, और आपके बिजनेस की ग्रोथ होती है। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, लोगों को जोड़ना, फिर उनको न्यूट्रिशन देके रिजल्ट देना। बस यही एक मूल मंत्र है आपके बिजनेस की ग्रोथ का, यही काम आपको करना है। ठीक है, इसके बाद देखिए, आपको सिंपल रूल को फॉलो करना है। अब ये चीजें आप पे लागू होती है, ये जरूर लिखनी है। ठीक है, इसको फॉलो अप भी जरूर करना है। क्या करना है, अगर आप वर्कआउट क्लास में आ रहे हो, अगर आप एक एसोसिएट बन चुके हो, आपने डिसीजन ले लिया है बिजनेस करने का, तो आपका योर इंटरनेट नेटवर्क शुड बी फास्ट एंड गुड। आपका नेटवर्क है वो फास्ट और बढ़िया होना चाहिए। क्योंकि आज आप अभी मान लीजिए मैं आपके साथ मीटिंग कर रही हूँ, आप इतने लोग मीटिंग के लिए बैठे हो, मेरा नेट चला जाए, देखो बाय डिफॉल्ट कभी तो हो सकता है, चलो वो तो अलग बात है। आपके पास आपका नेट ही बढ़िया नहीं है, आपके पास वाईफाई नहीं है, तो क्या आपके लोग आपकी सुनेंगे? मैंने आपको बुलाया और 2 मिनट के बाद मेरा नेट बंद हो गया, चलो फिर मैंने अगले दिन फिर बुला लिया, फिर मेरा नेट बंद हो गया, वो क्या बोलेगा, इसकी तो खुद की हवा निकली पड़ी है, ये मुझे क्या डाइट प्लान देगा। ठीक है, तो आप लोगों को अपना जो नेट है वो बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो बिजनेस है उसकी बैकबोन क्या है, हमारा ये सोशल, ये हमारा प्लेटफॉर्म। तो ये कैसे चलता है, जूम क्लासेस, सिर्फ और सिर्फ नेट बढ़िया होने से। ठीक है, तो इसीलिए आपको अपना नेट बढ़िया रखना है। अपना जो क्या है, ऑलवेज आपको क्या करना है, योर कैमरा शुड बी ऑन ऑलवेज। आपका खुद का कैमरा हमेशा क्या होना चाहिए, ऑन होना चाहिए। अगर आपका कैमरा ऑन नहीं है तो आपके लोग भी वैसे ही बन जाएंगे। क्या होगा, वो सोचेंगे कि अरे मेरा जो कोच है वो मतलब ऑफ करके बैठा है। तो अगर आपका कैमरा ऑफ है तो आपको कोई भी हक नहीं बनता अपने लोगों को कहने का कि आप अपना कैमरा ऑन करके बैठे। ठीक है, तो वो अगर आपने बोला तो वो पता क्या बोलेगा, मैम आपका भी कैमरा ऑफ था, तो आपके पास कोई जवाब होगा, नो। अगर आप कैमरा ऑन कर कर नहीं बैठोगे तो आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आपके लोगों के अंदर भी वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जो आना चाहिए। जितने भी लोग अगर यहाँ पर आज हमारे सीनियर कोच बने हैं ना, जो इस क्लास में कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो होस्ट कर रहे हैं, वर्कआउट करवा रहे हैं, या फिर को होस्ट बनकर हमारी हेल्प करते हैं, वो लोग चेक करो उनका कैमरा ऑलवेज ऑन होता था। उन्होंने यहाँ से सीखा, कॉन्फिडेंस बढ़ा, फिर धीरे धीरे उन्होंने वर्कआउट करवाना शुरू किया और उन्होंने एक होस्ट की जर्नी भी स्टार्ट की। ठीक है, तो ये सब चीजें कैसे होगी, आपका कैमरा ऑन होने से। चेक कर लो, जिन लोगों का कैमरा ऑफ रहता है वो फिर बैक हैंड में ही रहते हैं, वो कभी भी फ्रंट लाइन में नहीं आ पाते। ठीक है, अगर आपको अपने बिजनेस को सक्सेस करना है, ग्रोथ करना है, तो ऑलवेज आपको अपना कैमरा ऑन करके रखना पड़ेगा। और प्लीज वियर ए प्रॉपर ड्रेस, इसके बारे में मैं पहले बता चुकी हूँ कि आपको अच्छी ड्रेसअप के साथ आना है। अभी देखो, मैं यहाँ पर मीटिंग में बैठी हूँ, अगर मैं यहाँ पर लोअर टी शर्ट डाल के आ जाऊँ तो मेरी इमेज कैसी होगी, एक लीडर की इमेज नहीं होगी। तो आपको ये चीजों का ध्यान रखना है। आप अगर वर्कआउट कर रहे हो तो आपको ना प्रॉपर ड्रेसअप में आना है, क्योंकि आपकी वजह से इस क्लब का स्टैंडर्ड बनता है, आपकी वजह से इस क्लब का स्टैंडर्ड डाउन होता है ना, होता है ना। आप लोग आए, आपका एक कस्टमर आ रहा है, वो कहता है, मेरे पास कई बार कुछ लोग मतलब बोलते हैं कि वो कहते हैं मैडम आपके क्लब में ना लोगों का स्टैंडर्ड नहीं। आपके साथ हुआ है? कुछ लोग इसलिए भी छोड़कर जाते हैं क्योंकि उन लोगों को लगता है कि आपका स्टैंडर्ड डाउन। तो इस स्टैंडर्ड को अप कौन करेगा, कौन करेगा, हम खुद करेंगे। हमें प्रॉपर यूनिफॉर्म में आना है, प्रॉपर ड्रेसअप में आना है। अगर आप मीटिंग ट्रेनिंग में जा रहे हो तो बढ़िया सा सूट साड़ी डालकर जाओ, आपको लगना चाहिए देख के कि आप लीडर हो, मेकअप करके बढ़िया जाओ। अगर आप वर्कआउट में आ रहे हो तो आपको प्रॉपर लोअर टी शर्ट, ठीक है, लोअर टी शर्ट मतलब वर्कआउट वाली ड्रेस डालनी है। ठीक है, कर सकते हैं ये लोग। अगर आपके हाथ में ही आपका क्लब है, ठीक है, आपके लोगों को टिकाने का काम किसका है, वो भी आपके हाथ का है। हम लोग आपको सपोर्ट करते हैं, ये प्लेटफॉर्म देते हैं, बट अगर आप इसको अच्छे से स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखते हो तो आपके लोगों का यहाँ पर टिकने का रेशो ज्यादा होता है।
ठीक है। इसीलिए आप लोगों को, जो बंदा होस्ट करता है ना, उसको भी ध्यान रखना है कि उसकी जो ड्रेसअप है वो प्रॉपर बढ़िया होना चाहिए। उसको रेडी शेडी होके बैठना है, उसको वर्कआउट वाली ड्रेस में नहीं आना। अगर आज आपकी टर्न है वर्कआउट करवाने की और आपको ही होस्ट करना है, तब तो चलता है। अगर आपकी टर्न वर्कआउट करवाने की नहीं है, होस्ट करने की है, तो आपको एक प्रॉपर होस्ट के रूप में आना है, ताकि लोग आपको देखे बोले वाओ क्या होस्ट किया है ना, मैम बड़े सुंदर लग रहे हैं। आपको कमेंट मिलते हैं ना, जिस दिन आप अच्छे से ड्रेसअप होके होस्ट करते हो तो आपको मिलते हैं ना कमेंट। जिस दिन आप, अब आपको मुझे आगे बोलने की जरूरत नहीं है सब लोग समझ आ रहे हैं ना। तो इसलिए आपको वर्कआउट में भी प्रॉपर ड्रेसअप में आना है, ताकि जो लोग वर्कआउट करवा रहे हैं ना, उनको भी देखो स्पेशली ध्यान रखना है। जो बंदा वर्कआउट करवाएगा उसके ऊपर उस दिन पूरे ग्रुप की जिम्मेदारी होती है। लोगों को, जो लोग नए आए हैं उनको टिकाने की जिम्मेदारी वर्कआउट वाले जो करवा रहे हैं उनके ऊपर होती है। आपका प्रॉपर बॉडी का ड्रेसअप होना चाहिए, आपका जो बैकग्राउंड है वो बढ़िया नीट एंड क्लीन होना चाहिए, उसके पीछे कुछ भी नहीं होना चाहिए। अभी मैं बैठी हूँ, अगर मेरे पीछे बहुत सारे आपको दिखाई दे रहे हैं ना, सामान पड़ा है, कुछ भी मतलब पड़ा है, तो आपको क्या लगेगा, वो अटपटा लगे, ऐसा लगेगा ना। अगर आपका बढ़िया होगा तो जो नया बंदा है ना, वो आपको देखकर ही इंप्रेस हो जाएगा कि वाह कितना बढ़िया कोच है, कितना बढ़िया बैकग्राउंड है, कितना बढ़िया ड्रेसअप है, और कितनी बढ़िया एक्सरसाइज करवा रहा है, मुझे तो इसी क्लब में रहना है। तो क्या हुआ, जो लोग वर्कआउट करवाते हैं सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है। अगर आप लोग वर्कआउट करवा रहे हो तो प्लीज शूज पहनकर बढ़िया सा, एक आपके पास मैट होना चाहिए, जो हमारा योगा मैट होता है, आपके पास पूरा प्रॉपर लाइट होनी चाहिए, और आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर नए बंदे जिनको हमने फर्स्ट टाइम इनवाइट किया है, उनकी जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर होती है। ठीक है, कर सकते हैं सब लोग पक्का। जो लोग वर्कआउट करते हैं इन चीजों का स्पेशली ध्यान रखना है। आपके एक गलती की वजह से एक बंदे ने पता नहीं कितनी मेहनत करके किसी बंदे को इनवाइट किया है, आपकी वजह से उसकी मेहनत पर पानी फिर जाता है। ठीक है, तो इसलिए इन चीजों को, छोटी छोटी चीजें हैं जिनकी वजह से आप अपने क्लब को बहुत बढ़िया और आप लोगों की ग्रोथ में उनकी हेल्प कर सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, प्रॉपर ड्रेसअप में आना है। अभी भी देखो बहुत सारे लोग बड़े स्मार्ट बन के आए हैं, बहुत सारे लोगों को लगा चलो कोई बात नहीं, घर की बात है ना, ऐसे ही बैठे हैं। चेक करो, चेक कर रहे हो ना अपने आप को, देखो कैसे लग रहे हो आप लोग, खुद को देखो कैमरे में। तो ये चीज आपको ही नोटिस करनी है, क्योंकि ये क्लब हमारा नहीं है, ये क्लब आपका है, सब लोगों का है। कभी भी ये सोच कर नहीं आना कि ये मेरे कोच का क्लब है, मेरे सीनियर कोच का क्लब है। ये क्लब आपकी वजह से है, आपका ही है, आपके लिए ही है। तो इसलिए आपको ये सोच कर आना कि ये क्लब मेरे लिए है और मेरा है, मेरे लोगों को के लिए है। और आपको हमेशा अपने नाम के डिस्प्ले में, ठीक है, अपने कोच का नाम लिखना है। जैसे देखिए किसी का नाम है, मानो नवीन है, तो साथ में आपके कोच का नाम होना बहुत जरूरी है, ताकि उस जो बंदा होस्ट कर रहा है उसको पता होना चाहिए कि जो ये पर्सन ने मेरे से क्वेश्चन किया है, जो नया पर्सन आया है इंट्रोडक्शन दे रहा है, इसका सीनियर कोच कौन है, किसने इसको इनविटेशन किया है। इसका एक और लॉजिक बताती हूँ क्यों जरूरी है। आज मेरा एक पर्सन आया, उसके पीछे कोई नाम नहीं है, उसको अपने कोच का नाम नहीं पता, मैंने क्योंकि उसको बताया ही नहीं कि कोच का नाम लिखना जरूरी है। तो आज उसका कोई क्वेश्चन था, ठीक है, उसने पूछा कि मुझे ये प्रॉब्लम है, इसका क्या आंसर होगा। तो क्या हुआ, आप उससे पूछोगे कि आपका कोच कौन है। मान लो आज मुझे कोई काम है, मैंने क्लास में एंट्री नहीं की, तो वो बंदा क्या हुआ, वो चला गया, मेरे हाथ से भी चला गया, इस क्लास से भी चला गया, क्योंकि उसको अपने कोच का नाम नहीं पता था। वो न्यूट्रिशन की डिमांड कर रहा था, तो उसको न्यूट्रिशन कौन देगा, क्योंकि उसके कोच का ही नहीं पता। तो जो होस्ट करता है उसको अपनी क्लास को पूरा ये बताना होता है कि जिसको भी आप इनवाइट कर रहे हो उसको अपने कोच का नाम लिखना बहुत जरूरी है, ताकि बाद में आप अपने उन जो लीडर्स है उनको बता पाओ कि आपका एक पर्सन आया था और उसने इस चीज की डिमांड की। ठीक है, कर सकते हैं सब लोग। होस्ट है वो भी हर चीज का ध्यान रखा करे, क्योंकि जो नया पर्सन आता है उसको नहीं पता, बट हमें पता होता है। ठीक है, तो ये चीज का आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो इसलिए आपको अपने जितने भी लोग होते हैं उनके पीछे नाम लिखवाना जरूरी है, क्योंकि आप क्लास में हो नहीं हो, बट वो बंदा आपके द्वारा इनवाइट किया गया है, तो वो सबको पता होना चाहिए। इसके बाद देखो, एंट्री हमेशा टाइम पे करनी है और लास्ट तक रुकना है। अगर आपको सक्सेस पे जाना है तो ये मूल मंत्र है कि सबसे पहले एंट्री कीजिए,
और जब तक क्लास एंड नहीं हो जाती तब तक आपको वहां पर टिके रहना है। काम, अगर आप कोई काम कर रहे हो कोई बात नहीं, काम कर रहे हो काम करते रहिए, बट क्लास को टिके रहिए उसमें, ठीक है। उसके बाद देखो कम विद मैंने ये बता दिया, ठीक है। उसके बाद देखो जूम, जूम हमारा आज के टाइम में बहुत बड़ा हथियार बन चुका है। ये मैंने पहले भी बोला था, हमारी बैकबोन है, लोगों को इनवाइट करने का सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है। घर बैठकर आप लोगों को इनवाइट करते हो, उनको एक साथ 1000 लोगों को आप फॉलो अप कर पाते हो। मैंने बताया ना कि अगर आपके पास जूम नहीं है तो आप फिजिकली अगर आप 100 लोगों से बात करनी है तो कैसे करोगे? एक एक बंदे को एफ्रेश के बारे में बताओगे? पॉसिबल नहीं है। बट इस क्लास में आप 1000 लोगों को भी एक साथ ट्रेनिंग दे सकते हो, ठीक है। हमने भी देखो स्टार्टिंग में क्या किया था, इस तरह घर बैठ के ट्रेनिंग लेना शुरू किया, धीरे धीरे सीखते गए और फिर एक दिन आया हमने भी इस तरह ट्रेनिंग देना शुरू किया। तो आप सब लोगों को आज के बाद क्या करना है, जब भी कोई ट्रेनिंग मीटिंग होती है इस तरह प्रॉपर कॉपी पेन लेके बढ़िया सी ये फ्रेश बना के इस तरह तैयार होके पूरी ट्रेनिंग लेनी है। फिर धीरे धीरे, क्योंकि एक दिन आपको भी ये ट्रेनिंग देनी है, ये वाले जज्बे के साथ आप क्लास में एंट्री कीजिए। ये मत सोचिए मेरे से कुछ ये इस मेरा क्या रोल है इसमें, आपका बहुत बड़ा रोल है। आज अगर आप ट्रेनिंग ले रहे हो तो कल को आपको ट्रेनिंग देने वाला बनना भी है। तो इसीलिए आपको प्रॉपर वे में ट्रेनिंग लेनी है, क्योंकि आप लोगों का एक ही ड्रीम होना चाहिए, एक दिन इस क्लब में मैं भी ट्रेनिंग दूंगी, मुझे भी ट्रेनर बनना है। और हमेशा सर गोयल सर बोलते हैं कि जो ट्रेनर होते हैं वो सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं, वो सबसे बड़ी सक्सेस पे जाते हैं, उनकी ग्रोथ बहुत जल्दी होती है ना। चेक कर लो, जो लोग सबसे ज्यादा कैमरे के आगे आते हैं ट्रेनिंग देते हैं उनके ज्यादा लोग हैं, न्यूट्रिशन ज्यादा है, उनके लेवल भी चेंज हो रहे हैं और उनकी सक्सेस की जो स्पीड है वो भी ज्यादा है। तो इसलिए आप लोगों को ट्रेनिंग अच्छे से लेनी है और इस तरह लेनी है कि एक दिन मुझे ट्रेनिंग देनी है। जब भी आप कोई भी यहाँ पर ट्रेनिंग देनी आती हो, चाहे आपको 1 मिनट का भी टाइम मिलता है बोलने का, तो प्रॉपर वे में आओ, ठीक है। कॉपी पेन पे पहले लिखो, उसके बारे में थोड़ा वर्क करो, फिर इस पे बोलो, ताकि आपके बोलने से बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन मिलता है। इसलिए आपको चाहे 1 मिनट मिल रहा है, चाहे 5 मिनट मिल रहे हैं, चाहे 1 घंटा मिल रहा है, पहले उसको वर्क करना बहुत जरूरी है कि मुझे क्या प्रेजेंटेशन देनी है, ठीक है। आपके एक गलत वर्ड की वजह से बहुत सारे लोगों को क्या है, डिमोटिवेट हो सकते हैं, आपकी वजह से जिसको बुलाया है उसका नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो हर वर्ड को ध्यान से बड़े आराम से करना है। अब देखो बेनिफिट क्या होते हैं ट्रेनिंग मीटिंग के, अचीव हाई प्रोडक्शन। जब आप ट्रेनिंग मीटिंग में जाते हो, वहां से पूरी नॉलेज लेते हो, आपको हर न्यूट्रिशन के बारे में पता होता है, तो आप अपने हर कस्टमर को अच्छे से उसका डाइट प्लान बना के उसको अच्छे से प्रोडक्ट देके, यानी हाई वॉल्यूम जो है आप क्रिएट कर सकते हो। एक पर्सन, देखो कल मेरे पास एक लेडी आई, मैं मेरा जो प्रैक्टिकल मैं उसको बताती हूँ, वो आई, उसने मुझसे ए फ्रेश की डिमांड की, बोली मैम मुझे ए फ्रेश चाहिए। तो मैंने उसको पता क्या बोला, मैडम आप ए फ्रेश ले रहे हो, आपका टारगेट क्या है? उसने बोला वेट लॉस करना। तो मुझे नॉलेज है तो मैंने उसको बताया, मैडम अकेले ए फ्रेश से वेट लॉस नहीं होता, आपको अगर अच्छे प्रॉपर डाइट प्लान चाहिए तो आप ना एक सिर्फ ए फ्रेश एक शेक ही तो ऐड करना है, उसको ऐड कर लीजिए, ठीक है। मैंने उसको अच्छे से समझाया, क्यों समझा पाई मैं उसको, क्योंकि मुझे ट्रेनिंग ली हुई है। तो उसने क्या किया, मैडम आपको कल सोच के बताती हूँ, कल सोच कर क्या, कल उसका मैंने ऑर्डर लगा दिया, ठीक है, उसने पेमेंट डाल दी, मैंने लगा दिया। तो क्या ही मैं सोचती चलो ये फ्रेश ले रही है, ठीक है बढ़िया, बेच देते हैं। अगर आप उनको अच्छे से गाइड कर पाओगे, ट्रेनिंग मीटिंग ली हुई है, तो आप अपने जो पर्सनल वॉल्यूम है उसको हाई कर सकते हो, प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो आपको लगता है, मान लो आज मेरे साथ एक कस्टमर बैठा, वो बोला मैम मेरे कस्टमर, मान लो आपका कोच है, उसने बोला मेरे कोच ने बोला मुझे शेक ए फ्रेश लेना है। तो मैंने उससे क्या है, उससे बात की, उससे पूछा, उसकी पूरी हिस्ट्री जाने, तो मैंने बोला कि आपको थायराइड है तो आपको तो फाइबर लेनी पड़ेगी, जब तक आप फाइबर नहीं लोगे तो आपका वेट लॉस नहीं होगा, क्योंकि जो थायराइड है तो आपका थायराइड ठीक होना जरूरी है। तो मैंने उसको एजुकेशन दी, तो क्या हुआ, उसने उसमें ऐड कर दिया। तो इस तरह अगर आपको हर प्रोडक्ट की नॉलेज है, हर बारीक से बारीक बात के बारे में आपको पता है, तो आप अपने हाई प्रोडक्शन पे जा सकते हो, कर सकते हो सब लोग। तो इसीलिए आपको हर न्यूट्रिशन की नॉलेज होनी चाहिए। कई बार लोग बड़ी गलती करते हैं, आप लोग बड़े टाइम से आ रहे हो और अगर आपसे कोई एक बंदा ओमेगा 3 के बारे में पूछ लो ना, आपके होश उड़ जाते हैं कि ओमेगा 3 क्या काम करता है, आपको पता ही नहीं होता। फिर फटाफट फोन मिलाते हो, मैम मुझे बताना, आज मेरे कस्टमर आया था उसने मुझसे पूछा ओमेगा 3 क्या काम करता है। तो क्या है,
आपने ट्रेनिंग नहीं ली, इसका मतलब इसीलिए आपको आपका कॉन्फिडेंस लो हो गया, आप अपने कस्टमर को अच्छे से ट्रेंड नहीं कर पाए। तो इसके में किसकी गलती है? आप लोगों की गलती है, क्योंकि आपने अच्छे से ट्रेनिंग नहीं ली। हमारे यहाँ पर डेली प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती है, डेली इतना कुछ बताया जाता है। उस टाइम हम लोग कैमरा ऑफ करके बैठे होते हैं, उस टाइम हम लोगों को लगता है कि कोई बात नहीं, ये शेक है, मुझे पता है कैसे देना है। बट हर चीज की ट्रेनिंग होती है। ए फ्रेश लेने की भी ट्रेनिंग है, आपको पता है? पता है? आप पता क्या करते हो? बड़े लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, सोचते हैं चलो जी गर्म पानी में डालो, एक फ्रेश बनाई पी ली, मुझे तो आता है, आप अपने कस्टमर को दे देते हो। बट कई बार गलती कहाँ होती है? जिसका बीपी बढ़ता है उसको पता है रिफ्रेश कैसे देनी है, पता है ना? जिनको नहीं पता वो गर्म पानी में दे देते हैं, वो बंदे का बीपी और बढ़ जाता है। तो इसीलिए हर ट्रेनिंग मीटिंग की बारीकियां जानना, न्यूट्रिशन की पूरी बारीकी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, शुगर वाले को क्या देना है, किसको क्या देना है, तो आपको इस चीज ये कहाँ से सीखोगे? ट्रेनिंग मीटिंग से सीखोगे। तो इसलिए आपको हर ट्रेनिंग मीटिंग लेनी है ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़िया रहे, आप अपने हर कस्टमर के आगे कभी भी निराश ना हो। ठीक है, तो मान लो आपने किसी को गर्म पानी में दे दी जिसका बीपी पहले ही हाई था, और आपका कोच के साथ उसकी मीटिंग हो रही है, सीनियर कोच के साथ, वो बोलेगा आपको गर्म पानी में फ्रेश किसने दी, तो उसका क्या हुआ? आप अपने कस्टमर के आगे निराश हो गए। ठीक है, क्योंकि आपने गलती कर दी, उसको न्यूट्रिशन गलत तरीके से बता दिया। इसीलिए हम आप लोगों को बोलते हैं कि प्रोडक्ट की जितनी ज्यादा हो सके उतनी जानकारी लीजिए, ताकि आप अपने कस्टमर के साथ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बैठकर बात कर सके, उसका अच्छा सा डाइट प्लान बना सके। ट्रेनिंग क्या करती है? आपके रियल गोल को सेट करती है। ठीक है, अभी देखो हम बड़े गोल बनाते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, बट जब आप ट्रेनिंग में जाते हो वहां जाकर आपको अपनी असली वैल्यू पता लगती है कि हम क्या काम कर रहे हैं, हमारा जो गोल है उसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं, और उसको कैसे प्लान में लेके आ सकते हैं। घर बैठ के बातें करने से है ना, ऐसे नहीं होता। कस्टमर आए और उसको शेक ए फ्रेश दे दिया तो आपका कोई गोल नहीं है। आपके गोल कौन सेट करता है? ट्रेनिंग मीटिंग करती है। वहां पर आपके गोल सेट होते हैं, वहीं से ही आपके गोल प्लान में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, मान लो आज आप लोग आए, आप आए सिर्फ वर्कआउट करके चले जाते, लास्ट तक ट्रेनिंग मीटिंग में नहीं रुकते, तो आज आप एक कोच की जर्नी में नहीं होते। ठीक है, आपका गोल नहीं बन पाता, बड़े गोल सेट नहीं हो पाते कि मुझे सुपरवाइजर बनना है, मुझे इनकम लेनी है, मुझे भी आगे जाना है। क्या आपके गोल सेट हो पाते? नहीं हो पाते ना। तो ये ट्रेनिंग मीटिंग क्या करती है? आपके गोल बनाती है, फिर उसको एक्शन में बदलने में, उसको प्लान बनाने में ट्रेनिंग मीटिंग ही आपकी हेल्प करती है। ठीक है, अभी मान लो मेरा गोल है मुझे प्रेसिडेंट टीम बनना है, घर बैठे थोड़ा प्रेसिडेंट टीम बन जाऊंगी, मुझे ट्रेनिंग मीटिंग में जाना है, सीखना है, जो ऑलरेडी प्रेसिडेंट टीम है उनसे सीखना है, उनसे गोल, उनसे क्या कहा, प्लान लेना है कि मुझे अपने गोल को अचीव करना है, तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ट्रेनिंग मीटिंग में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग गलती करते हो, ट्रेनिंग मीटिंग से दूर रहने की कोशिश करते हो, जितना ज्यादा दूर रहोगे आपकी पिन भी आपसे उतनी दूर होती जाएगी। ट्रेनिंग मीटिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हेल्प टू योर डाउनलाइन, अपनी डाउनलाइन की जितनी हो सके उतनी ज्यादा हेल्प करनी है, क्योंकि आने वाले डाउनलाइन ही आपकी सुपरवाइजर बनेगी, आने वाली डाउनलाइन ही आपकी रॉयल्टी देगी आपको। ठीक है, तो डाउनलाइन के साथ मिलकर काम करना है, हमेशा ऑलवेज रेडी रहना है अपनी डाउनलाइन के लिए। कभी नहीं सोचना कि ये मेरी चौथी लाइन में, पांचवी लाइन में, नो, आपको अपनी 10वीं लाइन तक भी काम करना है। आज मेरे पास 10वीं 11वीं 12वीं कहीं से भी कॉल आ जाता है, मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे नहीं करना, मैं ऑलवेज रेडी रहती हूँ, क्योंकि मेरी डाउनलाइन से ही धीरे धीरे मेरी थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन वो मजबूत होती जाएगी, अगर मेरी नीचे वाली लाइन मजबूत है। ठीक है, तो आपको ऑलवेज डाउनलाइन की हेल्प करनी है, कभी भी उनसे दूर नहीं भागना, हमेशा उनके साथ रहना है। उसके साथ देखो, कस्टमर टू ग्रो, आपके कस्टमर को अच्छी रिजल्ट देने में, उसको ग्रो करने में, उसको आगे लेके आने में उसकी पूरी हेल्प करनी है, उसकी केयर करनी है, जैसे हम एक बच्चे की केयर करते हैं। क्योंकि आज आपका कस्टमर आने वाला आपका एसोसिएट हो सकता है, आपका कस्टमर आपका सुपरवाइजर हो सकता है, आपका कस्टमर आपका डायमंड हो सकता है। तो अगर आपने अपने कस्टमर की अच्छी केयर नहीं की, उसको ग्रो नहीं किया, तो क्या है? आपने अपने डायमंड का कत्ल कर दिया। सही बोल रही हूँ ना? याद करो कितने लोगों का कत्ल कर दिया, उनकी केयर नहीं करके वो छोड़ के चले गए, कहीं और बन गए वो सुपरवाइजर। तो क्या किया आपने? उसकी केयर नहीं की, इसलिए वो लोग आपको
छोड़कर चले गए। तो किसी भी कस्टमर को कम नहीं समझना, हर कस्टमर को अपना डायमंड, अपना एसोसिएट समझो। कोई बात नहीं, वो नहीं कर रहा बिजनेस, उसकी मर्जी है, बट उसको ग्रो करना है, उसको सिखाना है। उसके रिजल्ट से आप 10 लोग और उससे ले सकते हो ना। अगर आप उसको अच्छा रिजल्ट देते हो। देखो आप लोग क्या काम करते हैं, हमें प्रोडक्ट सेलर नहीं बनना है, प्रोडक्ट सेल नहीं करना, हमें रिजल्ट क्रिएट करने हैं, रिजल्ट सेल करने हैं अपने। हर पर्सन को बोलो हम प्रोडक्ट सेल नहीं करते, हम अपने रिजल्ट सेल करते हैं। रिजल्ट कैसे सेल होगा, जब आप अपने कस्टमर की केयर करोगे, उसको अच्छा रिजल्ट दोगे, उसको ग्रो करने में उसकी हेल्प करोगे, तो क्या है, आज आपने एक रिजल्ट क्रिएट कर दिया, वो एक रिजल्ट आपको 10 कस्टमर देगा। सही है, समझ में आई मेरी बात। आप में से बहुत सारे लोग सिर्फ इस वजह से आज एक लीडर बने हो क्योंकि आपके कोच ने आपकी केयर की थी, ठीक है, आपको रिजल्ट देने में। आपके रिजल्ट की वजह से 10 लोग और आए, आप भी ग्रो किए, आपका जो कोच है उसने भी ग्रो किया। तो इसलिए आपको हर कस्टमर की पूरी केयर करनी है। उसका 2 बार फोन आता है, 10 बार फोन आता है, वो क्या है, वो नहीं करना, इरिटेट नहीं होना, कोई बात नहीं। उसमें क्या ढूंढना है, यस ये मेरा आने वाला एसोसिएट है, यस ये मेरा कस्टमर मुझे 10 कस्टमर देगा, ऐसे वाले एक्साइटमेंट के साथ उसकी केयर करनी है। आज मेरे पास ना, हमारे यहाँ पे बैठे हैं, भावना जी बैठे हैं मेरे, अभी दिख रहे हैं। वो क्या बोलते थे, हर 5 मिनट बाद फोन करते थे, हर 5 मिनट बाद फोन करते थे, और मुझे पता क्या बोलते थे, ऐसे बोलते थे, मैडम सर मेरे से ना परेशान हो जाते हैं। मैंने कहा नहीं, हम परेशान नहीं होते, अगर हम उनकी सुनते गए तो आज वो मेरी एसोसिएट बन के बैठे, ठीक है। तो इसीलिए आपको अपने हर कस्टमर की केयर करनी है, इरिटेट नहीं होना है। आने आज का कस्टमर आपका आने वाला आपका डायमंड बन सकता है। तो समझ में आई, ट्रेनिंग इज इक्वल टू सक्सेस। ट्रेनिंग करते जाओगे, सीखते जाओगे, सीखते जाओगे, सीखते जाओगे, सक्सेस होते जाओगे। एजुकेशन लेते रहिए, ट्रेनिंग में आते रहिए, क्योंकि क्या है, न्यूट्रिशन क्लब ट्रेनिंग से ही आप क्या कर सकते हो, वर्कआउट करना सीख सकते हो, वर्कआउट करवाना सीख सकते हो, होस्ट करना सीखोगे और होस्ट करना सीखोगे। क्योंकि एक दिन आपको अपना न्यूट्रिशन क्लब चलाना ना, उसके लिए ट्रेनिंग लोगे, वर्कआउट करोगे, होस्ट करोगे, ये सब चीजें कहाँ से सीखोगे, ट्रेनिंग से सीखोगे। आज अगर मैं कुछ भी बोल पा रही हूँ रियलिटी में, आज मैं एक भी वर्ड बोल रही हूँ ना, वो एक एक वर्ड मैंने इसी ट्रेनिंग मीटिंग से सीखा। मुझे कुछ भी नहीं आता था, मैं बिल्कुल जीरो थी, मैं ट्रेनिंग मीटिंग के साथ जुड़ी रही, आज भी जुड़ी हुई हूँ, हर टाइम सीखती रहती हूँ। तो आज मैं वर्कआउट भी करवा सकती हूँ, होस्ट भी करवा सकती हूँ, और मेरा क्लब भी चला सकती हूँ, ठीक है। आपकी प्रोडक्ट ट्रेनिंग अभी मैंने आपको बता दिया, मार्केटिंग प्लान आपको पता होना चाहिए, ऑल टॉप लीडर ट्रेनिंग, जूम पर जो भी आपके लीडर्स ट्रेनिंग देते हैं, उसको ऑलवेज एक्साइटमेंट के साथ, कैमरा ऑन करके, कॉपी पेन लेके, ए फ्रेश के साथ आपको बैठ के उसको अटेंड करना है, ठीक है। क्योंकि जो आप करोगे वो आपकी टीम करेगी। तो उसके साथ आपको फिजिकल, अगर आपको लगता है पॉसिबल है, मैं तो बोलूंगी कि जरूर आपको जूम के साथ साथ फिजिकल ट्रेनिंग में भी आपको जाना चाहिए। एसटीएस वेलनेस एकेडमी में वेलनेस सेमिनार जितने भी होते हैं, क्योंकि अगर आज देखिए आप जूम से किसी बंदे को इनवाइट करते हो, उसको अगर कॉन्फिडेंस देना है, उसको आगे लेके जाना है, तो उसके साथ पर्सनली मिलना बहुत जरूरी है। जब तक आप उनके साथ फेस टू फेस नहीं मिलते हो, तो क्या होता है, वो पर्सन आप पर चाहकर भी उतना बिलीव नहीं कर पाता जितना वो कर सकता है। आज अगर हमारा एक कस्टमर आया, उसको आगे लेके जाना है, तो अगर आपके पास पॉसिबल है तो उस पर्सन से जाके मिलो। क्यों मिलो, क्योंकि उसकी फैमिली को भी आपके ऊपर बिलीव होता है, फैमिली भी आपके को जो एसोसिएट है उसको हेल्प करती है, उसको क्या बोलती है, कॉन्फिडेंस देती है कि यस आप करो। क्यों करो, क्योंकि वो हम लोगों से मिल लेते हैं, आप लोगों से मिल लेते हैं, तो उनको ये चीज तो कंफर्म हो जाती है ना कि ये लोग बढ़िया है, अच्छे हैं, आपके ग्रो करवा सकते हैं। तो उसकी फैमिली से मिलना बहुत जरूरी है। आपको लगता है फिजिकल इवेंट में अपने कोच से, अपने जो आपके एसोसिएट है उनको जरूर लेके जाओ, ठीक है। पहले उनको मिलो फिजिकल ट्रेनिंग में, फिर उनको इनवाइट करो, ठीक है। इससे आपका बिजनेस की ग्रोथ है, वो स्पीड है, वो बढ़ती जाएगी। अभी देखो, विदाउट ट्रेनिंग यू कैन नॉट बिकम ए कोच। बिना ट्रेनिंग आप लोग कोच नहीं बन सकते हो, क्योंकि बिना ट्रेनिंग हमें कभी भी किसी चीज की नॉलेज नहीं होगी, और बिना नॉलेज हम कभी भी एक बढ़िया कोच नहीं बन सकते। तो इसीलिए आपको हर ट्रेनिंग अटेंड करनी है। आपका ऑलवेज लर्निंग एटीट्यूड रहना चाहिए। कभी भी ये नहीं सोचना कि मुझे सब आता है, कल भी यही ट्रेनिंग दी, आज भी यही बोलेंगे। हर पर्सन का अलग एक्सपीरियंस होता है, हर पर्सन आपको कुछ ना कुछ नया सिखा के जाता है। तो इसीलिए आपको ऑलवेज
लर्निंग एटीट्यूड के साथ रहना है, ठीक है। ट्रेनिंग मेक्स यू ए परफेक्ट ट्रेनिंग। अगर आप ट्रेनिंग से जुड़े रहोगे तो एक दिन आप एक परफेक्ट ट्रेनर बन जाओगे, ऐसे ट्रेनर बनोगे जिसकी लोग डिमांड करेंगे, ठीक है। वो कब करेंगे? जब आप ऑलवेज ट्रेनिंग के साथ जुड़े रहोगे, ठीक है। अभी देखो कितने लोगों का कैमरा ऑफ है। क्या मुझे घर पे काम नहीं है? क्या मेरी फैमिली नहीं है? आप सब लोगों की, जितने लोग कैमरा ऑन करके बैठे हैं, आप लोगों की भी फैमिली है, आपका भी परिवार है। बट जो लोग कैमरा ऑन करके बैठे हैं उनको लगता है मेरी मजबूरी है ना, सबकी मजबूरी है। अगर जिंदगी में सक्सेस होना है तो कैमरा ऑन करके हर जो भी आपके चैलेंज आते हैं उसको एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि लर्निंग ही एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से आप लोग आगे बढ़ सकते हो, एक बढ़िया ट्रेनर बन सकते हो, एक बढ़िया कोच बन सकते हो, और एक बढ़िया सुपरवाइजर, वर्ल्ड टीम, गेट टीम, सब लेवल को अचीव कर सकते हो। तो इसलिए क्या, देखो ये चीज अच्छी है ना, स्किल्स मेक यू रिच नॉट मनी। आपको पैसा अमीर नहीं बनाता है, आपके स्किल आपको अमीर बनाते हैं, है ना। आप इनकम कहाँ से सीखोगे? जब आपके पास स्किल होंगे। तो स्मार्ट वर्क कीजिए, स्किल जितने हो सकते उतने ज्यादा सीखिए, आपके स्किल ही आपको आगे लेके जा सकते हैं, ठीक है। नेवर क्विट, डोंट गिव अप। कभी भी मत सोचिए कि मुझे क्या करना है, छोड़ना है, क्योंकि छोड़ोगे तो क्या होगा, जहां पर है वहीं पर रह जाएंगे। लगे रहेंगे तो पक जाएंगे, है ना। पेड़ पे फल जो होता है टूट जाता है तो उसका क्या होता है, गल जाता है, सड़ जाता है, खत्म हो जाता है। पर जो पेड़ जो फल आंधी तूफान हर चीज को सहन करता हुआ पेड़ के साथ लटका रहता है, वो पकता भी है, फल भी बनता है, और वो बाजार में भी आता है। तो इसीलिए आपको कभी भी ये नहीं सोचना कि मुझे छोड़ना है। तो याद कर लेना, शुरू किस लिए किया था, इस क्लास में किस लिए आए थे। अगर आज भी कई बार मेरे मन में आती थी पहले स्टार्टिंग में कि छोड़ नहीं हो रहा, मेरे से नहीं होता, फिर सोचते थे नो, मैंने ज्वाइन किसके लिए किया था, मेरे बच्चों के लिए, है ना। मुझे किस लिए काम करना है, मेरे बच्चों के लिए। जब मेरे अंदर ऐसी फीलिंग आती है ना तो मैं हर काम कर लेती हूँ जिसको मुझे करने से डर लगता है। तो इसलिए आपको कभी भी छोड़ने के लिए नहीं सोचना, लगे रहो, लगे रहो, और पक्का कॉन्फिडेंस आपके साथ 100% बिलीव के साथ बोलती हूँ, एक दिन आप बहुत अच्छे ट्रेनर, एक दिन आप बहुत बड़ी इनकम पे जाने वाले हो। तो इसलिए आपको वाई न्यूट्रिशन, वाई हर्बल लाइफ, ये जो टॉपिक है ये आपको आगे बताया जाएगा। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप सब लोगों के लिए मैं यही बोलूंगी कि लगे रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, तब तक करते रहिए जब तक कुछ बन नहीं जाते, है ना। तब तब तक करते रहिए जब तक कुछ बन नहीं जाते, उसके बाद तो आप अपने आप ही करने लग जाओगे, फिर आप छोड़ ही नहीं सकते जब आप कुछ बन जाओगे। आज अगर मैं कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे मुझे बहुत बड़ी सक्सेस पे और भी आगे जाना है, ठीक है। तो इसीलिए सब लोग बने रहिए, करते रहिए, इनविटेशन इनविटेशन इनविटेशन, क्लास को अटेंड करते रहिए, क्योंकि ये जो वर्कआउट है ना, आपने इसको बड़ा लाइटली ले रखा है। ये आपकी 1 लाख इनकम का जरिया है। 1 लाख क्या, 5 लाख क्या, 10 लाख क्या, कितनी बड़ी इनकम पे जा सकते हो अगर इस टूल को आपने पकड़ लिया, मजबूती से पकड़ लिया, ठीक है। इस टूल पे पकड़कर आज मैं अगर कुछ भी बोल रही हूँ ना, ट्रेनर बन के बैठी हूँ, सिर्फ एक इस टूल की वजह से। अगर मैं मेरी गवर्नमेंट जॉब छोड़ के बैठी हूँ, इस एक टूल की वजह से। अगर मैं बड़ी अच्छी इनकम में जा रही हूँ, सिर्फ एक टूल की वजह से, क्योंकि मुझे समझ आ गई थी ये जो वर्कआउट क्लब है ना, ये सिर्फ वर्कआउट नहीं है, ये मेरा फ्यूचर है, ठीक है। तो मेरी सक्सेस का रास्ता है। तो इसलिए आप लोगों को वर्कआउट को लाइटली नहीं लेना, डेली क्लब में आना है, अटेंडेंस लेनी है अपनी, अपने हर बंदे को जितने ज्यादा हो सकता है उतने लोगों को ज्वाइन करवाना है। जितने ज्यादा आपके लोग आएंगे उतनी ज्यादा ज्यादा आपकी इनकम बढ़ती जाएगी। तो कर सकते हैं सब लोग। आज के बाद वर्कआउट यहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, ठीक है। दिल से काम करना है। देखो जब भी जिस काम को भी आप पूजा समझकर करते हो ना, कर्म समझकर करते हो, तो आपको फल भी वैसा मिलता है। मेरे लिए ये क्लब जो है ना, ये वर्कआउट नहीं है, ये मेरे लिए पूजा है। सच बता रही हूँ, जब मैं इसको खोलती हूँ ना, ओपन करती हूँ लिंक को, मुझे लगता है मैंने मंदिर के द्वार खोल दिए, क्योंकि पता नहीं कितने लोगों की जिंदगियां चेंज होने वाली है। तो इतने प्यार के साथ, इतनी शिद्दत के साथ इस वर्कआउट क्लब के साथ काम कीजिए, यहाँ से आपकी जिंदगी चेंज होने वाली है। मेरी जिंदगी यहीं से चेंज हुई है। फिर कभी मौका मिला आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे जिंदगियां चेंज हुई हैं यहाँ पर आने के बाद। तो आप लोगों की जिंदगी डेफिनेटली चेंज होने वाली है, 101% चेंज होने वाली है, अगर आपने इस टूल को ऊपर काम करना शुरू कर दिया।
तो जितनी मैंने बातें बताई हैं, कल से एक नई एनर्जी के साथ, नए कोच के साथ, नई फीलिंग के साथ क्लब में एंट्री करनी है। ये क्लब किसका है? मेरा है। ठीक है, इस फीलिंग के साथ आना है, क्योंकि अगर आप बोलोगे ये क्लब मेरा है, तो बहुत जल्द एक दिन आपका भी क्लब बनने वाला है। ठीक है, बनेंगे ना, सबका क्लब बनेगा ना, कोई किसी से कम नहीं है, कोई भी अपने आप को कम मत समझिए। हर बंदे के अंदर बहुत एनर्जी है, हर बंदे के अंदर कैपेसिटी है। जितनी भी यहाँ पे मेरी बहनें बैठी है ना, कभी कम मत समझो अपने आप को। अगर मैं तो एक ही चीज बोलती हूँ, आप घर चला सकते हो, बच्चे चला सकते हो, परिवार चला सकते हो, जॉब कर सकते हो, तो ये हर्बल लाइफ कोई चीज नहीं है, इसको भी बड़े अच्छे से कर सकते हो। टाइम वेस्ट मत करो, टाइम बहुत कीमती है। उसको जो एनर्जी है, जो अपनी गपशप है, उसको छोड़ दो, सारा फोकस इस क्लब पे, इनविटेशन पे, लोगों पे कर दो। फिर देखना जिंदगी, जो लोग आपको आज वैल्यू नहीं देते ना, वो लोग आपसे टाइम मांगेंगे एक दिन, अगर आपने अपने टाइम की वैल्यू बना ली तो। ये रियलिटी है। ठीक है, तो टाइम वेस्ट मत करो, छोड़ दो इधर उधर की बातें, सब सारा फोकस डाल दो इनविटेशन, क्लब, कस्टमर और अपने कोच के ऊपर, उनकी हेल्प करो। ठीक है, यहाँ से आपकी जिंदगी चेंज होगी। तो ओके, तो एक बढ़िया सा सॉन्ग लगाती हूँ आप सब लोगों के लिए, क्योंकि आप सब लोगों को देख के मेरे को भी एनर्जी मिल रही है ना, क्योंकि हर पर्सन से कुछ ना कुछ सीखता है। आपकी स्माइल है ना, वो मुझे ऐसा लग रहा है Thank Thank you, you, thank you, ma'am. thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, Thank you ma'am. so much. Thank you so much, Anju ma'am. Thank you so much. Thank you, thank you, Thank thank you, you, thank thank you. you, thank you so much. Thank you so much, ma'am. Thank you, thank you so much, ma'am. Thank Thank you you so so much, much, thank you so ma'am. much, Thank ma'am. you, thank you, thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, Ma'am, ma'am. जबरदस्त। हो रात दी गड़ी गल रिस्क दी टांग छिड़ी आ तेरे इश्क दी।